चीज का बिजनेस था ना शिवम सर का, 1,10,000 का चेक आया है, राइट? सो इट इज लर्नेबल, आई डू दिस, यू कैन डू इट, एज सिंपल एज दैट। अब हमें फोकस करना है कि हमें रिटेलिंग करने के लिए हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि क्या हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं मार्केट को, क्या मार्केट में सच में प्रॉब्लम है। अगर हम रिटेलिंग सेक्टर की तरफ थोड़ा सा भी इंक्लाइन होते हैं तो क्या मार्केट में प्रॉब्लम है? आपसे मैं सवाल पूछता हूं, अपनी आंखों को बंद करके आप सोचना, क्या आपके जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्किन प्रॉब्लम, बाल के झड़ने की प्रॉब्लम, हड्डियों में दर्द, घुटनों में प्रॉब्लम, ठीक है, आंखें कमजोर हो रही हैं, ये प्रॉब्लम्स है मार्केट के अंदर या नहीं है? आज पहली बार मैं इस चीज पे बात कर रहा हूं। पर आप मुझे बताओ, देखो हम बिजनेस के अंदर आ गए, हम लोगों को टीम बना रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, उनको हेल्दी बनने का बता रहे हैं कि हेल्दी रहो, बट क्या हम अपनी खुद की फैमिली, ये बात पता है कि मेरे दिमाग में कब आई? कल मेरी एक बात हुई थी, हमारी एक नई डाउनलाइन है जो रहती, वैसे शायद हो सकता है वो हमारे साथ अभी हो भी, वो नेपाल में रहती हैं बट इंडियन सिटीजनशिप मिल चुकी है उनको, तो उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया अभी अभी। कल मेरी उनसे बात हुई थी, तो आई गॉट टू नो शी इज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, बट आई गॉट टू नो कि उनकी फैमिली के अंदर उनकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, और उसके चक्कर में वो अभी लखनऊ आई हुई थी और लगभग 15 दिन तक वो डीएक्टिव थी क्योंकि मम्मी का ट्रीटमेंट करा रही थी। अब आई गॉट शॉक टू नो कि हमें इस बिजनेस में सबसे पहले तो अपने हेल्थ को सुधारना होता है। अब एक बात बताओ, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से जितनी हालत खराब हुई है मार्केट की, इस टाइम पे पैसे से ज्यादा तो हेल्थ बहुत जरूरी है, लेकिन हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको पूछा, क्या आप मानते हैं इस बात को कि हर घर के अंदर एक दवाई का डब्बा है, एक दवाई का डब्बा है, मानते हो इस बात को, जिसके अंदर दवाइयां, और हर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, कोई भी दवाई हो उसके साइड इफेक्ट्स किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर आएगा। हर बंदा बताना, क्योंकि मैं आपको ना कुछ प्रॉब्लम के बिल्कुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं, एग्जैक्ट बिल्कुल डीप में सॉल्यूशन बताऊंगा, इतने डीप में बताऊंगा कि आप अगर किसी डॉक्टर के आगे भी खड़े हो ना, कोई डॉक्टर आपके सामने बैठा हुआ है, अगर उसको भी इस नॉलेज के साथ आप अप्रोच करोगे तो सामने वाला डॉक्टर बोल देगा कि इस बंदे में दिमाग है, इस बंदे में नॉलेज है, इसने प्रॉपर रिसर्च करी हुई है, और वहां पे आपके प्रोडक्ट नहीं बिकते, वहां पे आपकी नॉलेज बिक जाती है। बात समझ रहे हो? सामने वाले को आप पसंद आने चाहिए, अगर आप पसंद आ गए ना, फीलिंग्स के साथ आपने टच कर दिया और नॉलेज के साथ आपने उनको समझा दिया कि भाई दिस इज द फैक्ट, और वो बंदा नॉलेजेबल है, तुरंत आपका प्रोडक्ट मूव होगा, बड़े प्यार से आपका प्रोडक्ट मूव होगा। बट बात यह है कि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, बात यह है कि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, और हमारी टीम हर दिन डेली प्रोडक्ट के वेबिनार रखती है, पर उसके अंदर होते हैं लोग 30, 32, 35। आज मैंने अपना वेबिनार अनाउंस किया, 160 लोग एएस बैठे हुए हैं, पर यही लोग डेली वेबिनार होता है उसमें नहीं होते, फिर कहते हैं चेक्स नहीं आ रहे। दिक्कत है भाई, दिक्कत है, हमारे अंदर ही दिक्कत है। अगर एक दिन 24 घंटे में आप आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते हो अपनी लर्निंग के लिए, तो आप इस बिजनेस में कामयाब होने का सपना छोड़ दो, ठीक है? वही लोग कामयाब होंगे, इधर सीक द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज समबडी एल्स विल डू दैट, ठीक है? सक्सेस जो है ना, सक्सेस किसी के लिए वेट नहीं करती। तुम अगर सक्सेस के लिए एलिजिबल हो तुम्हारे पास आ जाएगी, नहीं तो सक्सेस नहीं रुकती, वो किसी और के पास चली जाएगी, एज सिंपल एज दैट, राइट? सो अब थायराइड, एक एक प्रॉब्लम के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने वाला हूं, और उसके बाद आपको देखना है कि आप रिटेलिंग को कैसे सीखोगे। रिटेलिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो भी मैं एंड तक आपको बताऊंगा, पर एक बार ना आपको प्रॉब्लम्स के ऊपर बताता हूं। आप मुझे बताना कौन कौन से प्रॉब्लम पे हमें डिस्कस करना है, पर एक एक करके मैं थोड़े थोड़े प्रॉब्लम, जैसे पहले उठा रहा हूं मैं थायराइड, ठीक है? आप में से कितने लोग जानते हैं इस बात को कि थायराइड एक महामारी की तरह फैल रहा है या फैल चुका है? बहुत सारे लोगों को हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, बहुत सारे लोग मोटे हो जाते हैं थायराइड की वजह से, बहुत सारे लोग पतले हो जाते हैं। कितने लोगों को थायराइड का डीप मैकेनिज्म समझना है? एक बात मैं यहां पे बोल दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं बनाती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेडिसिन नहीं बनाती है, कोई भी क्लेम नहीं करती है कि किसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी, ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशंस, ध्यान से सुनना, दवाइयां फॉरएवर लिविंग के लिए एक गाली की तरह है, समझ रहे हो? न्यूट्रिशंस का मतलब ये होता है, जैसे हमें कभी चोट लगती है तो चोट लगने के बाद मम्मी दूध के अंदर हल्दी मिला के देती है ना, तो हल्दी क्या दवाई है? हल्दी दवाई नहीं है ना, बट हल्दी एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा आयुर्वेदिक मतलब औषधि है, ठीक है, जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। बात समझ रहे हो? सिमिलरली फॉरएवर लिविंग के जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा इज जस्ट अ प्लांट विच हैज द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, गेटिंग इट, एंड इट हैज मिराक्युलस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से हमारी जो बीमारियां होती हैं उसमें भी धीरे धीरे करके ये नेचुरली बहुत तगड़ा इफेक्ट लेके आती हैं, और उसके बाद दवाइयां अपने आप छूट जाती हैं, राइट? सो कितने लोग जानना, मेरी मम्मी को था बट अब डॉक्टर ने कहा है कंग्रेचुलेशन ब्रदर, इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात क्या है यार?
मैं अपने बारे में भी शेयर करूंगा, मेरी मम्मी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी। माइग्रेन की प्रॉब्लम इतनी गंदी थी कि अगर मेरी मम्मी धूप में थोड़ी सी निकल जाए, ठीक है, तो उसके बाद माथे पे चुन्नी बांध के जब तक वो उल्टी नहीं कर देती थी ना, तब तक उनका सरदर्द शांत होता ही नहीं था। ठीक है, एक एक करके मैं सारी प्रॉब्लम पे डिस्कस करने वाला हूँ। थायराइड पे डिस्कस करूंगा, डायबिटीज पे डिस्कस करूंगा, हार्ट डिजीज पे डिस्कस करूंगा, अगर आप बोलोगे स्किन के पे भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबा जाए तो लंबा जाए, लेकिन आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आप चाहते हो कि किसी और प्रॉब्लम पे भी मैं डिस्कस करूं जो मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि बीमारियों पे हमें काम नहीं करना है, बट हमें देखना है कि अगर हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो उसमें बुरा क्या है। एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे घर के आगे एक अंकल है, जो अंकल बहुत ज्यादा बुरी तरह से खांस रहे हैं, बहुत बुरी तरह से खांस रहे हैं, और मुझे पता है कि एक कंपनी ऐसी है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो उस अंकल को बिल्कुल तरीके से ठीक कर सकती हैं। अगर मुझे उस कंपनी से 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं है, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, बस मुझे पता है कि इस कंपनी में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो अंकल को फायदा दे सकती हैं, तो क्या मैं इंसानियत के नाते अंकल को बताऊंगा या नहीं बताऊंगा? यस समीर, एग्जैक्टली, टर्मरिक एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट, बिल्कुल सही बोला आपने। तो थायराइड की बात करते हैं। थायराइड क्या होता है बेसिकली? हमारा थायराइड का एक ग्लैंड होता है, मैं जो भी चीजें बोलूंगा उसको लिखते चले जाना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो थायराइड के अंदर, थायराइड एक ग्लैंड होता है जो आयोडीन फूड से निकालता है, और फूड से आयोडीन निकालने के बाद दो तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ठीक है, दो तरह के, एक T3 बोलते हैं, T4 बोलते हैं, मैंने लिखा हुआ था, मैं बता देता हूं, ट्रायोथायरोनाइन, ट्रायोडोथायरोनाइन T3, और दूसरा थायरॉक्सिन T4। ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड हमारा, जिसको कंट्रोल करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन से कंट्रोल किया जाता है, जो लोकेटेड होता है ब्रेन में। ठीक है, अब बात ये होती है, रिपीट कर देता हूं मैं, थायराइड ग्लैंड फूड से आयोडीन को निकाल के दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है, इनफैक्ट तीन तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है। पहला होता है थायरोडोनाइन, दूसरा होता है थायरॉक्सिन, और तीसरा होता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, ठीक है, इन तीन तरह के हार्मोन्स को जब वो रिलीज करता है, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर एकदम नॉर्मली फंक्शन हो रहा होता है। बट जिस टाइम पे यहां पे आयोडीन की कमी हो गई बॉडी के अंदर, अगर आयोडीन की कमी हो गई बॉडी के अंदर, तो अगर ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ये अगर कम सिक्रीट होने शुरू हुए, अगर कमी शुरू हुई इन दोनों हार्मोन्स की, तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आ जाएगी। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब ये होता है आपका शरीर ओवरवेट होना शुरू हो जाएगा, एक्सेसिव वेट अपने आप आने लग जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का जड़ क्या है? आयोडीन की अगर बॉडी के अंदर कमी हुई और उसके बाद इन दोनों हार्मोन्स ने प्रोड्यूस होना बंद कर दिया, बॉडी के अंदर ग्लैंड ने, थायराइड ग्लैंड ने इन दोनों हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, हाइपोथायरॉयडिज्म विल टेक प्लेस, एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर एक्सेसिव निकल रहा है, बहुत ज्यादा निकल रहा है, ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स जो मैंने बताया, ये दोनों T3 और T4, ये अगर बहुत ज्यादा निकल रहा है बॉडी के अंदर, तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो गई तो आप बहुत ज्यादा पतले हो जाओगे, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो प्रॉब्लम हुई है बॉडी के अंदर, ये प्रॉब्लम हुई क्यों है? अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है या हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, ये हुआ क्यों है? अगर ग्लैंड एबनॉर्मली फंक्शन कर रहा है, और दवाइयां क्या करती हैं ये भी समझ लो। अगर दवाइयां ले रहे हो आप, हाइपोथायरॉयडिज्म की दवाई ले रहे हो या हाइपरथायरॉयडिज्म की दवाई ले रहे हो, तो दवाइयां क्या कर रही हैं? दवाइयां ये काम कर रही है कि अगर आपकी बॉडी में कम अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो आर्टिफिशियली, सिंथेटिकली, ठीक है, केमिकल्स को यूज करके उसको ज्यादा कर देती है, उसको बैलेंस कर देती है। अगर कम सिक्रीट कर रहा है नेचुरली, तो आर्टिफिशियली उसको बढ़ा दिया, बूस्ट कर दिया। ठीक है, अगर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो आर्टिफिशियली, सिंथेटिकली मेडिसिन का यूज करके उसको कम कर दिया। पर मेडिसिन सबसे पहले जोर देती है आपकी किडनी और आपके लीवर के ऊपर। ठीक है, किडनी लीवर के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट आएगा और आपकी किडनी और लीवर खराब होनी शुरू हो जाती है। वहां पे बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम थायराइड ग्लैंड से ही पूछ लें कि भाई तुझे किस बात की कमी है, तुझे क्या नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से तू एबनॉर्मली फंक्शन कर रहा है, तो आपका काम हो गया ना। इतनी सारी दवाइयां देकर आर्टिफिशियली जो उसको बूस्ट किया जा रहा है, अगर थायराइड ग्लैंड की कमी के ऊपर काम कर लिया, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी सेल हो, देखो हमारी बॉडी बनती किस चीज से है, मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है सेल। सेल से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से बनती है बॉडी। ठीक है, ऐसा ही होता है। सेल, टिश्यू, पढ़ा तो इतना होगा, याद है ना, नाइन्थ टेंथ। हेलो, जो सो रहे थे तुम ना, याद कर लो एक बार, वो पढ़ा था हमने। सेल, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद सिस्टम, सिस्टम के बाद बॉडी। राइट, अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है कि मार्केट में जब तक शरीर में प्रॉब्लम ना दिख जाए,
अगर आप किसी से पूछोगे ना कि कोई बंदा बताएगा थायराइड हो गया जी, डायबिटीज हो गया जी, उससे पूछोगे भाई डायबिटीज कब हुआ, अरे अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। भाई मेरा अभी अभी नहीं होता है कुछ भी, वो आपकी बॉडी में पिछले 10 साल से चल रहा था सेल लेवल पे। सेल लेवल पे वो आपके घर में, मतलब आपकी बॉडी के अंदर घर कर चुका। आपको पता है एक बात, आप कितना भी पैसा कमा लो, घर बदल लोगे, पर ये जो घर मिला है ना ऊपर वाले का, ये नहीं बदल सकते तुम, ये नहीं बदल सकते तुम, कितना भी पैसा कमा लो। समझ रहे हो? तो सेल लेवल पे आपको प्रॉब्लम हो चुकी है। सेल लेवल के बाद और धीरे धीरे आता है वो हमारे टिश्यू के ऊपर, टिश्यू से आता है ऑर्गन के ऊपर, ऑर्गन से आता है सिस्टम के ऊपर। जब घुटने में दर्द हो जाता है तब इंसान को याद आता है, अरे यार मैं तो बीमार हो गया। समझ रहे हो ना, मैं तो बीमार हो गया। उसके बाद क्या करते हैं लोग, दवाई जो खाते हैं ना हम, पेन किलर्स। घुटने में आपके दर्द हो रहा है, आपके दिमाग में पता लग रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, दिमाग में पता लग रहा है, तो आपका जो पेन किलर होता है वो आपके घुटने से दिमाग का कनेक्शन कट कर देता है। घुटने से दिमाग का कनेक्शन जैसे ही कट हो गया, आपको लगा कि ओहो आराम मिल गया मुझे तो, लेकिन वो आराम नहीं मिलता है, वो आपके दर्द को दबा दिया जाता है। गेटिंग इट? सो थायराइड भी कुछ इस तरह से काम करता है। जो मेडिसिन होती हैं, सीधा बोला जाता है कि आपका थायराइड जो उसको हो गया वो कभी भी सही नहीं हो सकता, दवाई खाते रहो, जब तक दवाई खाओगे बैलेंस्ड रहेगा। लोग क्या बोलते हैं, आपने ये भी वर्ड सुना होगा, अंकल कैसा है आपका थायराइड? बेटा अभी तो ठीक है, मेंटेन्ड है, ठीक है। अंकल दवाई ले रहे हो? हाँ दवाई तो ले रहे हैं, अरे मेंटेन्ड है, दवाई जा रहा है, केमिकल के बेसिस पे आपका मेंटेन्ड है। और अगर आप सर्च करोगे ना तो यूएस की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, वो जो मेडिसिन बनाती हैं, उनका सीधा सीधा कहना है कि हम किसी भी दवाई, किसी भी बीमारी को क्योर नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसको मेंटेन करते हैं। और इस मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। पर लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लोगों को दिखता है ओहो एलोवेरा 1400 रुपए का, वो छोटा छोटा करके 140 करके 100 बार खर्च देगा, 1.5 लाख के अपने दवाइयों पे खर्च देगा, पर 1400 रुपए उसको समझ नहीं आते। जो उसकी बॉडी को डिटॉक्स करने वाला है वो उसको समझ नहीं आता। तो अब करना क्या है, थायराइड ग्लैंड को हमें प्रॉपर खुराक देनी होती है, प्रॉपर फूड देना होता है। अगर हमने प्रॉपर फूड थायराइड ग्लैंड तक पहुंचा दिया तो थायराइड का ग्लैंड जो है वो अपने आप नॉर्मली फंक्शन करने लग जाएगा। अगर उसने नॉर्मली फंक्शन करना शुरू कर दिया तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर कमी थी वो कमी पूरी हो गई। ग्लैंड नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, हार्मोन्स प्रॉपर्ली बैलेंस्ड वे में निकल रहे हैं, और आपका थायराइड की प्रॉब्लम अपने आप, आपकी दवाइयां छूट जाएंगी, राइट? बट इट टेक्स टाइम। लोग बहुत, क्या बोलते हैं उसको, अमृत समझते हैं, जड़ी बूटी समझते हैं कि आज पिया और कल मैं सही। ऐसा नहीं होगा। अगर 10 साल की बीमारी है तो कम से कम 10 महीने तो देने चाहिए। 10 महीने नहीं दोगे तो 3 से 4 महीने, 5 महीने आपको देने पड़ेंगे, बिकॉज नेचुरली हील करता है ना। फॉरएवर लिविंग आपको साइड इफेक्ट तो दे नहीं रहा, कोई भी प्रोडक्ट आपको साइड इफेक्ट नहीं दे रहा, तो इट टेक्स टाइम। हमारी बॉडी को, ब्लड को चेंज करने में 90 से 120 दिन लग जाते हैं, मतलब 3 से 4 महीने लगते हैं। पूरा ब्लड हमारा प्योरीफाई होता है, गो एंड रिसर्च ओवर गूगल। ठीक है, पूरा ब्लड जब प्योरीफाई होता है, हमारा बॉडी पूरा नया हो जाता है, हमारी स्किन का बिल्कुल थर्ड लेयर, ठीक है, हाइपोडर्मिस लेयर, वो हमारे फर्स्ट लेयर पे आ चुका होता है, तो पूरी बॉडी नहीं होती है हर 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो इतना टाइम तो लगेगा, 3 से 4 महीने लगेंगे आपकी बॉडी के अंदर फायदा होने में। क्या आपको ये बात समझ आई? मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ थायराइड के अंदर, ये प्रोडक्ट्स बहुत तगड़े काम करते हैं। क्या मैं बताऊं कि आप जानना चाहते हैं थायराइड के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे काम करते हैं? इसके बाद ना आप जाके रिसर्च करोगे, आप जाके रिसर्च करोगे तभी आपको और डिटेल में पता लगेगा, एंड यू विल फॉल इन लव विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वंस यू फॉल इन लव विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आपके चेक्स अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब तक तुम्हें खुद को प्यार नहीं होगा ना फॉरएवर से, जब तक तुम मेंढक की तरह इधर उधर देखते रहोगे कि अरे यार ये कर लेते हैं, अरे यार ये कर लेते हैं, अरे यहां से तो कुछ नहीं आ रहा, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, यू आर ऑलरेडी इन संदेह, शक। और मैं बता रहा हूं, शक के अंदर, मैं बार बार बोलता हूं, शक के अंदर रिश्ते नहीं चलते हैं तो बिजनेस क्या चलेगा? ठीक है, शक के अंदर किसी का रिश्ता नहीं चल सकता तो बिजनेस तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। आप उसी ब्रांड पे शक कर रहे हो जिस ब्रांड के साथ आप, जिससे आपकी रोटी आ रही है, तो या तो रिसर्च करके आपका शक पक्का कर लो या छोड़ दो। खामखा धुक चुक करना मजेदार बात नहीं होती ना। आप, एक सर्वे पढ़ रहा था मैं, सर्वे ऐसा था कि कुत्ते और बिल्ली के एक्सीडेंट का रेशो दिया हुआ था। डोंट माइंड, एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, कुत्ते और बिल्ली के एक्सीडेंट का रेशो था। तो उस रेशो के अंदर ये लिखा हुआ था कि 8 कुत्ते मरते हैं तो 1 बिल्ली मरती है। ठीक है, 1:8 का रेशो है। 8 कुत्ते मरते हैं तो 1 बिल्ली मरती है एक्सीडेंट पे, रोड एक्सीडेंट पे। क्यों ऐसा होता है? बिल्ली को निकलना होता है, निकल जाती है, ठीक है, रुकना होता है, रुक जाती है। पर कुत्ते का सीन ऐसा होता है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, अरे जाऊं या ना जाऊं, उसको देखना, कभी नोटिस करना, वो जाऊं ना जाऊं,
ठीक है, वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, मतलब वो इतना कंफ्यूज्ड होता है जिसकी वजह से ठुक जाता है बेचारा, ठुक जाता है। अगर आप किसी मर्सिडीज, किसी भी गाड़ी के अंदर बैठे हो, मर्सिडीज छोड़ो, किसी भी गाड़ी के अंदर बैठे हो, उस गाड़ी में तुमने क्या किया, तुमने तेल डला लिया, तुमने पैसे भर दिया, तुमने सब कुछ कर दिया, तुमने क्या किया, तुमने ब्रेक पे भी पैर डाल दिया और तुम एक्सेलरेट भी कर रहे हो, या तुमने न्यूट्रल किया हुआ है और तुम एक्सेलरेट भी कर रहे हो, तो होगा क्या, तुम्हारी इंजन ठुक जाएगी। या तो ब्रेक से पैर हटा लो, मतलब शक हटा दो अपना, या तो फिर एक्सीलेटर से पैर हटा लो, छोड़ दो, निकल लो। गेटिंग इट? सो हमें रिसर्च करना और शक को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थायराइड क्लियर है? अरे एग्जाम्पल तो मैं बहुत तगड़े देता हूँ निहारिका। प्रोडक्ट्स, हाँ प्रोडक्ट्स बताता हूँ मैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो थायराइड के अंदर बहुत ज्यादा बहुत तगड़ा काम करता है, दैट इज सी प्लस। विटामिन सी बहुत अच्छा काम करती है थायराइड के अंदर, और सी प्लस। अच्छा, मैं कोई भी प्रोडक्ट बताऊंगा ना, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर प्रोडक्ट बताऊंगा, तो एक प्रोडक्ट कॉमन समझ लेना, वो नहीं जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, दैट इज एलोवेरा। क्योंकि एलोवेरा का जो बेसिक एलोवेरा सिर्फ एक बीमारी के अंदर काम नहीं करता, एलोवेरा आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, हिचकी क्यों हो रही है मुझे, तो याद कर रहा है शायद, खैर। सो एलोवेरा आपकी पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है, पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो एलोवेरा डिटॉक्स करेगा, जितना गंद हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है उस गंद को निकालेगा, तभी जाके बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, प्रॉपरली एब्जॉर्ब तभी होगा जब एलोवेरा ने डिटॉक्स किया होगा। ठीक, तो एक तो सी प्लस हो गया आपका, दूसरा आपका अल्ट्रालाइट। मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मल्टीविटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब आपको थायराइड है तो थायराइड से उभरने में आपको मिनरल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, वहां पे मिनरल्स और मल्टीविटामिन। अल्ट्रालाइट के अंदर आपको बहुत तगड़े मात्रा में बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे मल्टीविटामिन मिलने वाले हैं। सो अल्ट्रालाइट आप जरूर कंज्यूम करवाएंगे। उसके बाद हनी एंड रॉयल जेली। हनी एंड रॉयल जेली बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें विटामिन बी होता है, और विटामिन बी जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है हमारे थायराइड के अंदर। ठीक है, और उसके बाद एलोवेरा जेल या फिर नेक्टर। अगर किसी को डायबिटीज है तो नेक्टर मत दो, एलोवेरा जेल दो। बाकी जिसको डायबिटीज नहीं है उसको आप नेक्टर ज्यादा सजेस्ट करो। मैं तो ये बोलूंगा कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर सामने वाले को डायबिटीज नहीं है तो आप नेक्टर ही सजेस्ट करना, अगर डायबिटीज है तो एलोवेरा जेल सजेस्ट करना, क्योंकि नेक्टर में एलोवेरा के फायदे तो हैं ही, साथ के साथ क्रेनबेरी और एप्पल जूस है, ग्रीन एप्पल जूस है, रेट सेम है, तो सामने वाले को ज्यादा प्लस बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब नेक्टर, आप ये बोलोगे कि नेक्टर पीने से क्या पता डायबिटीज में कुछ नुकसान होता है क्या, तो नहीं। नेक्टर के अंदर फ्रुक्टोज है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप फ्रूट्स ले सकते हो। अब डॉक्टर्स ने खैर कहना मना कर दिया, क्योंकि उनको भी समझ आ गई है कि जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो भी केमिकल आ रहे हैं, उसके अंदर भी सुइयां आ रही हैं। ठीक है, तो डायबिटीज के अंदर नहीं दे रहे हैं लोग, फ्रूट्स नहीं दे रहे हैं, बट फॉरएवर लिविंग के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर सुक्रोज का यूज नहीं हुआ है, फ्रुक्टोज का यूज हुआ है। ठीक है, तो हम दे सकते हैं, बट द थिंग इज, प्रॉब्लम यहां आती है, प्लेसिबो इफेक्ट। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो लिख लो, रिसर्च कर लेना। दिमाग में होता है प्लेसिबो इफेक्ट, इसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। अगर दिमाग ने किसी चीज को मान लिया, अगर आपने किसी को कोई मीठी चीज दे दी, उसने मीठी चीज पी ली और उसके बाद वो शक में आ गया, उसको अगर डायबिटीज बढ़ गया थोड़ा सा भी किसी और रीजन से, भले ही वो दारू पी रहा हो, भले ही वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या मुंह मार के आ रहा हो, मिठाइयां खा रहा हो, ठीक है, उससे बढ़ गया, लेकिन उसको पता है क्या लगेगा, इसने मुझे ये दिया, इस वजह से मेरा बढ़ गया। ठीक है, तो मैं हम सेफर साइड चलते हैं, नेक्टर ना दो। लेकिन अगर आपकी फैमिली की बात है तो आप देख भी सकते हो, प्रेफर भी कर सकते हो, उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज नहीं होता है। ठीक है, अस्थमा के बारे में भी बताएंगे, वेट लॉस के बारे में भी बताऊंगा मैं। प्रदीप, मैं याद कर रहा हूँ, मिस यू टू ब्रो। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, सुनो, मैं ना आपको चार पांच मेजर बीमारियों के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मैं सीधा सीधा प्रोडक्ट बताऊंगा, उसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, इंटरनेट पे आप रिसर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं चार पांच प्रॉब्लम्स की डिटेल्ड मैकेनिज्म समझा देता हूँ आपको, बाकी तो आप खुद भी कर लोगे, और बाकी जितनी प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं प्रोडक्ट्स बता दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। अब एक चीज मैं बताता हूँ, लोगों के हर किसी के फैमिली के अंदर डायबिटीज एक ऐसा, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी के घर में मिल जाएगा। हर किसी के खानदान में, फैमिली में आपको डायबिटीज तो मिलेगा ही मिलेगा। अब लोग बोलते हैं कि हम अपने पापा से प्यार करते हैं, हम अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, हम अपनी सिस्टर से प्यार करते हैं, हम अपने जीजू से प्यार करते हैं।
अब इतना ही प्यार करते हो, जब फॉरएवर लिविंग लेने की बारी आती है ना, तो फिर क्या बोलते हैं लोग कि अरे इसमें केमिकल तो नहीं है, अरे इसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो प्रॉब्लम तो, साइड इफेक्ट तो नहीं मारेगा। अरे भाई, जब तेरे को डॉक्टर ने दवाई दिया था डायबिटीज का, थायराइड का, किसी भी चीज का, उस दवाई के ऊपर जाके कभी रिसर्च किया कि कितना साइड इफेक्ट मार रहा है तुम्हारे पापा को, तुम्हारी मम्मी को, कितना साइड इफेक्ट दे रहा है और किस तरह से तुम्हारी हेल्थ की डिग्रेडेशन बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। तुमने कभी सर्च किया? तुम्हारे पापा को बोल दिया गया या किसी भी मतलब फैमिली को, किसी को भी बोल दिया गया कि इनको डायबिटीज है। अब बहुत प्यार करते थे तुम, तो तुमने क्या कभी भी फुर्सत लेके गर्लफ्रेंड से थोड़ा कम बात करके तुमने कभी भी टाइम निकाला कि मैं एक बार रिसर्च करूं कि डायबिटीज होता क्या है, किस वजह से होता है? दवाई पे दवाई तो खिला रहा हूं, पापा मेहनत कर रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, वो आधे से ज्यादा पैसा उनका दवाइयों में जा रहा है। क्या हमने कभी भी, अगर मेहनत कर लेंगे ना, तो फॉरएवर लिविंग तो तुम्हारी सर आंखों पे चढ़ जाएगा, सर आंखों पे चढ़ जाएगा, मैं बता रहा हूं। तो मैं आपको बताता हूँ डायबिटीज होता क्या है, ध्यान से सुनना। डायबिटीज को बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपने सुना होगा, एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जिसको हिंदी में हम अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय, ठीक है? पैंक्रियाज, अग्नाशय, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में से कनेक्ट कर पाएंगे अभी। तो होता क्या है, पैंक्रियाज का काम होता है इंसुलिन को जनरेट करना। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है। जो हमारा ब्लड शुगर के अंदर ग्लूकोज होता है ना, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है हमारा इंसुलिन। अब इंसुलिन सिक्रीट होता है पैंक्रियाज के अंदर, एक सेल होता है जिसको बोलते हैं बीटा सेल्स। अल्फा बीटा गामा सुना होगा, पढ़ा होगा 10th क्लास मैथ्स, ठीक है? अल्फा बीटा गामा, उसी के अंदर बीटा सेल्स एक होता है, बीटा लिख लो वहां पे। बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन को जनरेट करना। अब इंसुलिन की जनरेशन अगर हो रही है तो आपके ब्लड का शुगर लेवल एकदम मेंटेन रहेगा। पर जिस टाइम इंसुलिन की सिक्रेशन हो गई बंद, उस टाइम आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज जमने लग जाएगा, ब्लड के अंदर घुलने लग जाएगा और आपके ब्लड शुगर लेवल हाई आना शुरू हो जाएगा, आपको हो जाएगी डायबिटीज। ठीक? अब इंसुलिन की सिक्रेशन, दो तरह के डायबिटीज होते हैं, एक होता है टाइप ए, एक होता है टाइप बी, टाइप 1 या टाइप 2। अब टाइप 1 के अंदर होता है नो इंसुलिन, इंसुलिन बन ही नहीं रहा, या बन भी रहा है तो बहुत कम बन रहा है। क्यों? क्योंकि बीटा सेल्स की हो जाती है डेथ। ठीक है? ब्लड शुगर और डायबिटीज सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, एक तरीके से सेम ही बोलते हैं, अलग अलग तरीके, वर्ड्स अलग अलग होते हैं पर सेम ही होता है। ठीक है? तो मैं क्या बता रहा था आपको, बीटा सेल काम करना बंद कर देती है, बीटा सेल्स की हो जाती है डेथ। बीटा सेल डेड होने की वजह से इंसुलिन की सिक्रेशन बिल्कुल बंद हो गई। और दूसरा सिचुएशन होता है टाइप 2 डायबिटीज, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड इंसुलिन बन रहा है, बीटा सेल्स फंक्शन कर रहे हैं, बट जो हमारा इंसुलिन बन रहा है ना, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है और हमारे जो रिसेप्टर्स है वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमारे सेल्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, जहां तक वो जाएगा ना इंसुलिन ट्रैवल करके, तो सेल्स रिसेप्टर्स रिसीव ही नहीं कर रहे, कह रहे जा भाई हमें नहीं चाहिए। और एक तो वो ट्रैवल भी नहीं कर रहा, इंसुलिन ट्रैवल भी नहीं कर रहा। तो यहां पे हमें ये देखना पड़ेगा, अगेन जड़ पे चलते हैं, बिल्कुल जड़ पे चलते हैं। ठीक है? आज मस्त नॉलेज मिल रही होगी, बताना जरूर इंस्टाग्राम पे टैग करके अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है? स्क्रीनशॉट मार लेना, ऐसे स्क्रीनशॉट, मजा आता है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, बीटा सेल ने जब फंक्शन करना बंद कर दिया, जड़ पे चलोगे अगर आप, तो आपको पता लगेगा कि बीटा सेल की डेथ क्यों हुई भाई। मैंने बताया ना, हमारी बॉडी बनती है सेल से, फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। तो बॉडी के डेड होने से पहले सिस्टम डेड होता है, सिस्टम के डेड होने से पहले हमारा ऑर्गन डेड होता है, ऑर्गन के डेड होने से पहले हमारी टिश्यू डेड होती है, और टिश्यू के डेड होने से पहले सबसे पहले हमारे सेल मरते हैं। और सेल मरते क्यों हैं? सेल इसलिए मरते हैं क्योंकि उसको प्रॉपर खुराक नहीं मिलता। अगर उसको प्रॉपर खुराक नहीं मिला, हमारे फार्मेसी कर रहे हैं कीर्तन सर, एंड कीर्तन इज आस्किंग मी कि वो बताएं क्या। तो मैं कीर्तन को इनवाइट करना चाहूंगा, कीर्तन थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ही इज ऑलरेडी अ फार्मेसी स्टूडेंट, एंड आप इनसे जान सकते हो अगर ये बताएंगे। एंड ही इज अ सुपरवाइजर इन द टीम। ठीक है? लास्ट मंथ ही उनका सुपरवाइजर लेवल क्लियर हुआ है, सो यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम। सो कीर्तन, ऑफ टू यू, हेलो। ओवर टू यू। हाँ सर, हेलो श्याम, वो एक हेलो सर, कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास। ही इज फ्रॉम कर्नाटका, हुबली, एंड वी गॉट एसोसिएटेड डिजिटली इटसेल्फ। ठीक है? 3-4 महीने से काम कर रहे हैं हमारे साथ, एंड पिछले महीने इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्लियर किया है। सो हैट्स ऑफ मैन, सारी चीजें डिजिटली सीख के। ठीक है? ऑलरेडी फार्मेसी स्टूडेंट। सो यू कैन टेल पीपल, थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर आप बता सकते हो कि डायबिटीज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरह हाँ से सर, होती इसके ओके सर। डायबिटीज में एक्चुअली क्या है कि दो टाइप के हैं। एक है टाइप टाइप ए डायबिटीज मेलिटस एंड टाइप टाइप बी डायबिटीज मेलिटस रहता है। दो रहता है इसके अंदर। एक के अंदर रहता है इंसुलिन के इश्यूज रहते हैं, और एक और के अंदर रहता है ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है। तो यहाँ पे किसी ने पूछा था कि ब्लड शुगर और डायबिटीज में क्या फर्क है। ठीक है,
तो डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज एक प्रॉब्लम है, ठीक है, डायबिटीज आपके बॉडी में ऑकर कर रहा है। और ब्लड शुगर क्या होता है कि डायबिटीज में दो टाइप का रहता है, हाई हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि इसके ये अंदर शब्द ब्लड है। शुगर लेवल, इसके अंदर ब्लड शुगर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, तो जो खाना खाते हैं उसके अंदर हमारे हमारे खाने के अंदर शुगर भी रहता है और बहुत कुछ रहता है। जो शुगर ब्रेक डाउन होता है और वो बाद में वो खून में जाता है, लाइक ब्लड में जाता है। तो वो जैसे ही ब्लड में जाता है वो, तो उसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से हमारा डायबिटीज प्रिडिक्ट होता है कि इज डायबिटीज हाई, इज डायबिटीज लो, या ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर इज इक्वल्स टू ग्लूकोज। तो एक्चुअली डायबिटीज यानी क्या है कि आप ऐसा सोचते रहेंगे कि डायबिटीज में लाइक सिर्फ मीठा खाने से कुछ होता है, वैसा नहीं है। डायबिटीज अलग अलग तरीकों से भी आता है। एंड जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने पढ़ा है, डायबिटीज का मेन कारण तो शुगर है ही। ग्लूकोज ले लो, फ्रुक्टोज ले लो, लैक्टोज ले लो, एंड कोई तला हुआ चीज ले लो, इफ यू ईट एनी फ्राइड आइटम्स, उससे भी, अगर फ्राइड आइटम्स के अंदर आप शक्कर या फिर कुछ भी रहता है, जैसे आप वो स्वीट्स ले लो, थोड़े स्वीट्स ऐसे जलेबी ले लो, वो भी एक फ्राइड रहती है और वो इतना मीठा रहता है, उसकी वजह से भी आपको डायबिटीज आता है। अगर आपके पास ओबेसिटी है तो भी आपको डायबिटीज आएगा। एंड डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपको मार भी सकती है एंड जो आपको जिंदा भी रख सकती है। आपको डायबिटीज की वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है, डायबिटीज की वजह से स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं। अब तो अगर बताइए जब कि तक आप फॉरएवर अपने बॉडी लिविंग से किस तरह से हेल्पफुल है यहाँ पे? फॉर एवर लिविंग हेल्पफुल क्यों है वो भी बता देता हूँ मैं। एक चीज क्या है, एलोवेरा जेल। भाई, जब मैंने एलोवेरा जेल, मुझे एलोवेरा के बारे में नॉलेज थी, बट जब मैंने फॉरएवर के एलोवेरा के बारे में जाना ना भाई, उसके बाद एलोवेरा से मुझे ज्यादा प्यार हो गया। ठीक है, शायद यहाँ पे बहुत नए लोग रहेंगे। मैंने हाँ, एक बात बोली थी बहुत टाइम पहले, हाँ, मुझे फॉरएवर से मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार हो गया है, इतना समझ लो आप। ठीक लवली। है। तो एक और चीज क्या बताना चाहूंगा, जो हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है, आप लोग कभी भी देखो, मैं फार्मेसी में मैं आई बीइंग फ्रॉम ए फार्मा फील्ड, देखो मैं अपने धंधे पे लात मार रहा हूँ, ठीक है, धंधे फॉरएवर पे की तारीफ करके। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैं अपने एथिक्स के अलावा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फार्मा में हूँ तो मुझे श्योरिटी, दवाई मेरे बेचनी फर्स्ट चाहिए। प्रेफरेंस मेरे प्रोफेशन को देनी चाहिए। करेक्ट बट है। अगर मैं फार्मा को छोड़ के अगर मैं फॉरएवर में आ रहा हूँ और मैं कुछ इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो आप ही समझ लो कि क्या हो रहा है। हमारी टीम में डेंटिस्ट है, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स है, करेक्ट, पायलट है, करेक्ट, क्रिकेटर्स है, करेक्ट। इतने सारे क्यों आ रहे हैं हमारे बीमार है। मतलब हमारे कंपनी में। ये रहा। तो एंड एक और चीज, लास्ट एक चीज बताना चाहूंगा, जो मेडिसिन के बारे में सर ने बोला कि फार्मा की मेडिसिन क्या करता है, साइड इफेक्ट्स देता है, एंड आप जितना लेते हो वो सिर्फ मेंटेन करता है। बिल्कुल सही बात है। आप जितने मेडिसिन लोगे देखो, आप एक चीज नोटिस करना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्किन केयर क्लिनिक के पास जा रहे हो, अब तक आपकी स्किन की बीमारियां ठीक हुई है क्या? नहीं। कितना टाइम हो गया आपके पास स्किन केयर के पास जाके? 2 साल? जैसे आप दवाई बंद कर दोगे, वापस शुरू हो जाएगी आपकी बीमारी। जैसे आप डायबिटीज की दवाइयां बंद करोगे, शक्कर खाना शुरू कर दोगे, वापस आपकी बीमारी शुरू हो जाएगी। मिठाई खाना शुरू करोगे, बीमारी शुरू हो जाएगी आपकी। अगर आप माइग्रेन हो रहा है, चलो क्या बोलते हैं कि माइग्रेन हो रहा है, तो लोग एक लाइक हमारे मेडिकल मेडिकल साइंस में क्या बोला जाता है, अगर माइग्रेन हो रहा है तो जो टैबलेट रहती है, वो टैबलेट अगर लेते हैं तो तभी लाइक पेन चला जाता है। चलो पेन किलर्स की बात कर लो, आप पेन किलर्स लेते हो, आप सब लोग, जब एक टेम्पररी पेन चला जाता है, राइट, उसके बाद तो पेन ज्यादा होता है, कभी कम नहीं होता है। नोटिस किया है आपने? हम्म, अब हम्म, कभी भी फ्रैक्चर होता है हमारे सिर, हमारे हाथों में, जब तक हमारा बोन क्योर नहीं हो जाती है, हमारी पेन कम नहीं होती है और ज्यादा होने लगती है। जितना आप दवाई लोगे उतना ज्यादा आपको आगे इफेक्ट पड़ेगा। एंड जब आप कैंसर, एक लास्ट एक, जब कैंसर की बात कर रहा था, ठीक है मैं, तो अभी कैंसर में क्या होता है कि मेडिकल साइंस में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट अब तक नहीं बना है जो स्टार्टिंग फेस में आपका कैंसर डिटेक्ट कर सके। करेक्ट। कैंसर कभी भी सेकेंड या थर्ड स्टेज में डिटेक्ट होता है। अभी मेरे अंदर भी कैंसर पल रहा है तो मुझे मालूम नहीं है। अगर कभी 3 साल के बाद जब मेरी मरने की नौबत आएगी ना, जब मेरे पास 6 महीने टाइम रहेगा, 1 साल का टाइम रहेगा, जब मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे में कैंसर है, तो भाई देख, एक चीज बोलता हूँ, आप जितना अपना
ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड होना है। ये नहीं है कि अगर आप सिर्फ एलोवेरा जेल लेते रहोगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। आप अगर एलोवेरा के जेल के साथ अगर पनीर चिल्ली खा रहे हो, अगर कुछ खा रहे हो तो कहाँ से ठीक होगा? क्योंकि करेक्ट। यहाँ से भी आप जितना एलोवेरा जेल खा रहे हो, उससे डबल आप क्या करते हो, कैंसर कॉजिंग एजेंट वाले चाइनीज फूड खा रहे हो। तो एक चीज बोलूंगा, फॉरएवर प्रोडक्ट्स के साथ अपने डाइट मेंटेन कीजिए। आप अपना डाइट मेंटेन करोगे, लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, तभी फॉरएवर प्रोडक्ट्स इफेक्ट करेंगे, वरना फॉरएवर प्रोडक्ट्स को गालियां मारोगे। और हर हर डॉक्टर को कैसे गाली मारते हो, वैसे फॉरएवर प्रोडक्ट के अपलाइन को, फॉरएवर प्रोडक्ट के ओनर को भी आप गाली मारोगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, लवली लवली लवली। सो द मेन थिंग दैट कीर्तन वांटेड टू से, कीर्तन मैं माइक ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। सो द थिंग इज कि कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करने वाली टिल द टाइम आप अपने हेल्थ के ऊपर और अपनी, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं पिन कर लूं अपनी वीडियो को। हाँ, तो कोई भी चीज इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाली जब तक आप अपने डाइट को लेके कॉन्शियस नहीं है। और डाइट को लेके कितना भी मर्जी हम कॉन्शियस हो ले, बात यह है कि हमारे डाइट के अंदर जो भी खाना आ रहा है, जो भी आ रहा है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो हमारा पल्सेस हो, चाहे यार पल्सेस देखे आपने, दाल वगैरह देखे हैं? कभी आप जाओगे ना किसी रिलायंस फ्रेश वगैरह से या कहीं से लेने, इतनी पॉलिश्ड और इतनी चमक रही होती है दाल, आप देख के। और असली दाल जो होती है, जो गाँव में आप देखोगे, आप देखो उसको, वो एकदम रूखी रूखी सी होती है। पर आप मार्केट में देखोगे एकदम पॉलिश्ड, चकाचक। आप एप्पल लेने जाओ, एप्पल आपको दूर से देख के इतना अच्छा लगेगा, थोड़ा सा घिसो उसको, कितनी वीडियोस आ चुकी हैं, कितनी वीडियोस आ चुकी हैं, एप्पल को घिसोगे उसमें से वैक्स निकलेगा। तो वट एवर वी आर ईटिंग, कितना भी हम अपने हेल्थ कॉन्शियस रह ले, हमारे अंदर जहर जा रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर उसको कोई नहीं रोक सकता, तो हमारे ऊपर अगर केमिकल की बारिश हो रही है, तो बारिश को नहीं रोक सकते हैं, बट अपने लिए छाता तो खरीद सकते हैं ना। अपने लिए छाता तो खरीद सकते हैं। दैट छाता इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर एंड चीपर देन क्योर। लोग बोलते हैं बेटर देन क्योर, आई वुड से चीपर देन क्योर, बिकॉज एक बार अगर चक्कर में पड़ गए तो लाखों रुपए तुम्हारे जाने हैं, और तुम्हारे चक्कर भी पड़ने हैं। और तुमने जितना पैसा, एक कहावत है, इंसान 40 साल में जितना पैसा कमाता है ना, मरने से 40 दिन के पहले पहले तक, मरने से 40 दिन पहले तक, आखिरी के जिंदगी के आखिरी के 40 दिनों में वो सारा पैसा जाके अपने डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को देके आ जाता है। राइट। सो एक और कोट मैंने पढ़ा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस, एक कोट पढ़ा था बस मैंने, अ पेशेंट क्योर्ड इज अ कस्टमर लॉस्ट। डॉक्टर्स के लिए एक कहावत होती है, कि ये कहावत नहीं हो सकता, ये मीम हो, मैं किसी प्रोफेशन को टारगेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, आपको समझना पड़ेगा ये भी। सालों की पढ़ाई करने के बाद एक इंसान उस लेवल तक पहुंचता है। बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि भाई ठीक ना हो जाए, ठीक अगर हो गया तो फिर अ पेशेंट कॉल्ड क्योर्ड इज अ कस्टमर लॉस्ट। कीर्तन भी कह रहे हैं, चलो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, सपोर्ट में है बंदा। नाउ डायबिटीज के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि एक तो हमारी बॉडी के अंदर बीटा सेल्स की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से हमारा डायबिटीज जो है वो इंसुलिन जनरेट नहीं कर पा रहा है, बीटा सेल। और दूसरी, हमारी बॉडी में या तो क्रोमियम पिकोलिनिएट इज अ मिनरल, जो कि बीटा सेल का खुराक भी होता है और हमारे इंसुलिन को ट्रैवल कराने का भी काम करता है, हमारे इंसुलिन का कैरियर भी होता है क्रोमियम पिकोलिनिएट, ठीक है। एंड उसके बाद बीटा कैरोटीन, जो कि हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, वो सेम चीज हमारे बीटा सेल का खुराक भी होता है। और एलोवेरा जेल का एक बहुत बड़ा फंक्शन, एलोवेरा जेल के ना 3-4 फंक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। एक वीडियो मेरी जाके देख लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, हाउ टू कंडक्ट हेल्थ सेशन बाय आशुतोष प्रतिहस, यू विल गेट टू सी दैट वीडियो, ठीक है। उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि एलोवेरा एक काम बहुत स्पेसिफिक होता है एलोवेरा का, डेड सेल की रीजनरेशन कर सकता है, इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है एलोवेरा के अंदर। मतलब जो मरा हुआ सेल है, जो मृत सेल है, उसको रीजनरेट कर सकता है। तो अगर बीटा सेल मर चुके थे, उसको रीजनरेट कर दिया एलोवेरा ने धीरे धीरे करके, तो वहां पे बीटा सेल नेचुरली काम करने लग जाएगी। उसके बाद क्रोमियम पिकोलिनेट भी दिया, जो कि उसका खुराक था, बीटा कैरोटीन भी दिया, जो उसका खुराक था। उसके बाद बॉडी ने अपने आप इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर दिया, इंसुलिन ट्रैवल भी करने लग गई और सेल्स रिसीव भी करने लग गए। डायबिटीज खत्म अपने आप होगी या नहीं होगी? डायबिटीज की दवाइयां छूटेगी या नहीं छूटेंगी, आप मुझे बताओ। इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है आज करा तो कल हो जाएगा, आज यूज किया कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, बट इट टेक्स पेशेंस। बट 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इफेक्ट एक इंसान को 20-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक उसको समझ आने लग जाता है, इफेक्ट दिखने लग जाता है। बट हाँ, आपको कीर्तन कह रहे हैं 6 महीने लगते हैं, ठीक है, 6 महीने आपको लगेंगे, 5-6 महीने लगेंगे। बट हाँ, 6 महीने तक अगर कुछ नहीं करोगे तो 6 महीने बाद भी दवाइयां खाते रहोगे। बट यहाँ पे अगर आप यूज करना शुरू करते हो, दवाइयों के साथ साथ, दवाइयों को रोकना नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है, ठीक है, ये खुराक है आपकी बॉडी के लिए। आपकी बॉडी अपने आप नेचुरल मोड पे आ जाएगी, जहां पे आपकी बॉडी इतना
खुराक दे देगी उन ऑर्गन्स को जहां पे वो रिजेनरेट भी होंगे और अपने आप नॉर्मली काम करना शुरू कर देंगे। मतलब जैसे एक बच्चे के बॉडी के ऑर्गन्स होते थे ना, उस तरह से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स काम करने शुरू कर देते हैं। अब कौन से प्रॉब्लम की बात करें? स्किन प्रॉब्लम? नहीं 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 नहीं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर एक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर और हमारा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। देखो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है इसको समझो। बहुत सारे लोगों को लगता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ये होता क्या है? थर्मोकोल देखा है आपने? थर्मोकोल, थर्मोकोल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना, एज इट इज सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे कोलेस्ट्रॉल का होता है। ठीक है, अब थर्मोकोल को चाहे जब तक आप जलाओगे नहीं तब तक वो पिघल के खत्म नहीं होगा। उसको कितना मर्जी प्रेशर दे दो, कितना मर्जी कुछ भी कर लो उसके साथ, उसको जलाओगे तभी वो खत्म होगा। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर, हमारे नसों के अंदर, वाल्व के अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर प्रेशर बनता है। कॉमन एग्जाम्पल की तरफ से समझाता हूं। मान लो एक मोटर है, एक मोटर है, ठीक है, घर में। मोटर का काम क्या होता है? मोटर का स्विच ऑन कर दोगे तो मोटर पानी को खींच के टंकी तक पहुंचाता है, करेक्ट? मोटर क्या करता है? टंकी तक पानी को पहुंचाता है, पानी को खींच के, राइट? अब अगर मोटर का स्विच ऑन करने के बाद आप वाल्व को घुमा दो, वाल्व होता है ना एक पाइप के अंदर ऐसा लगा होता है, उसको अगर घुमा दोगे तो पाइप से पानी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मोटर का स्विच देके आप वाल्व को घुमा दो, बंद कर दो, तो पानी तो खिंच रहा है लेकिन पानी जा नहीं रहा है, ब्लॉकेज है बीच में। अगर ब्लॉकेज है बीच में तो वहां पे पाइप के अंदर प्रेशर बनेगा, पानी का प्रेशर बनेगा। अगर पानी का प्रेशर बनेगा तो पाइप कभी भी नहीं फटता है, पर मोटर फूक जाती है। बात समझ गए? मोटर फूक जाता है वहां पे, राइट? सिमिलरली हमारी बॉडी में भगवान ने एक मोटर फिट किया हुआ है, जो मोटर पंप करके हमारी बॉडी के कोने कोने तक, चाहे पैर हो, चाहे आंखें हो, चाहे दिमाग हो, चाहे हमारे बाल ही क्यों ना हो, चाहे हमारे नाखून हो, हर जगह पे ब्लड का सर्कुलेट करता है, हर जगह पे ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, पंप करके ब्लड पहुंचाता है। दिमाग के छोटे छोटे नर्व्स के अंदर भी ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो हमारे हार्ट के पंप होने की वजह से होता है। बट बात क्या है? हार्ट के नर्व्स के अंदर, वेन्स के अंदर जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला गया, कोलेस्ट्रॉल मतलब गंदा खाना, गंदा पानी, हवा, स्मोकिंग, ठीक है, और तेल में जो तेल के अंदर खाना होता है, ज्यादा ऑयली फूड, वो जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता चला गया ना, तो वहां पे हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होगी, वेन्स के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होगी, और ब्लॉकेज अगर क्रिएट हुई, उसी को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो अगर क्रिएट हो गई तो आपके ब्लड के अंदर प्रेशर बनेगा, पाइप कभी नहीं फूकती, आपके वेन्स कभी नहीं फटेंगे, पर मोटर फूक जाएगी। हाँ, डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट्स बताता हूं अभी मैं। मोटर फूक जाएगी मतलब हार्ट के अंदर स्ट्रोक आता है, अटैक होता है, और इंसान जो है, एक बार अगर छोटा सा स्ट्रोक आ गया तो उसके बाद तो डॉक्टर्स इस तरह से डराते हैं ना कि मैडम अगर आप घर लेके जाओगे, उसको नहीं बोलेंगे कुछ, उसकी बीवी को पकड़ेंगे, उसके बच्चे को पकड़ेंगे कि अगर तू भाई लेके जाएगा ना घर, जाते जाते क्या पता कुछ हो जाए। एक वीडियो बता रहा हूं मैं, गूगल पे, यूट्यूब पे चेक करना, इनाम राजा हार्ट डिजीज। इनाम राजा इज ऑलरेडी अ डॉक्टर, एंड उन्होंने हार्ट प्रॉब्लम के अंदर जिस तरह से माफिया चल रहा है ना डॉक्टर्स का, किस तरह से वो एंजियोप्लास्टी और स्टंट डलवाना, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी, बाईपास मान के चलो ये हमारा, मेरे हार्ट का एक वेन है, इसके अंदर ब्लॉकेज है, ठीक है, तो बाईपास सर्जरी क्या होती है? यहाँ पे ब्लॉकेज अगर है तो यहाँ से एक नर्व निकाली और यहाँ पे ले गए, ठीक है, उसके बाद मतलब यहाँ से जो फ्लो हो रहा था वो इस रास्ते के थ्रू होने लग जाएगा, इस रास्ते में ब्लॉकेज है। मेरे भाई अगर इस रास्ते में ब्लॉकेज आ सकता है तो इस रास्ते में ब्लॉकेज क्यों नहीं आ सकता, ये बताओ? आने वाले 4 साल बाद इस रास्ते में ब्लॉकेज आ जाएगा। तो क्या हम किसी ऐसे रास्ते को ना पकड़े जो कोलेस्ट्रॉल को ही खत्म कर दे? जितना भी ट्राइग्लिसराइड हो, जितना भी कोलेस्ट्रॉल जमा पड़ा हो, उस कोलेस्ट्रॉल को जला दिया जाए। तो आपको मैं प्रोडक्ट्स बता रहा हूं, यहाँ पे हमारा जो ओमेगा 3 होता है ना, ओमेगा 3 आर्कटिक सी, ये आर्कटिक सी का बेसिक काम यही है कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल जड़ से पिघला देता है। किसी को भी अगर कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की प्रॉब्लम हो, आर्कटिक सी और आरजी प्लस का कॉम्बिनेशन अगर आप दोगे, आर्कटिक सी का ना आप डेमो चेक करना, यूट्यूब पे आपको मिलेगा आर्कटिक सी डेमो, ठीक है, वो चेक करना, आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको दिखेगा कि थर्मोकोल को पूरा का पूरा पिघला देता है वो। किसी की बॉडी में कितना भी ज्यादा उसका हार्ट का प्रॉब्लम हो, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, आरजी प्लस, आर्कटिक सी एंड एलोवेरा जेल, इन 3 चीजों को अगर आप कंज्यूम करवाओगे तो उनका हार्ट का प्रॉब्लम बहुत इजीली, मतलब 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आप रिपोर्ट करवा सकते हो, 2 महीने बाद रिपोर्ट करवा सकते हो, यूल गेट द फैब्यूलस रिजल्ट, फैब्यूलस रिजल्ट। पर लोग क्या कर रहे हैं? लाखों रुपए खर्च रहे हैं दवाइयों के ऊपर, खर्च रहे हैं। दवाइयां आपको जिंदगी भर सही नहीं करेंगी, मेंटेन करेगी, मेंटेन। डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट्स मैं बता देता हूँ। डायबिटीज के लिए सबसे मेन प्रोडक्ट जो है वो है हमारा एलोवेरा जेल, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है गार्सिनिया प्लस,
गार्सिनिया प्लस के अंदर क्रोमियम पिकोलिनेट की मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा ये वर्क करती है। तीसरा प्रोडक्ट आप दे सकते हो प्रो बी, ठीक है, प्रो बी प्रोडक्ट या फिर फॉरएवर फाइबर, दोनों में से कुछ भी एक दे सकते हैं आप। इन 3 प्रोडक्ट, लेकिन एलोवेरा जेल की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखें, 2 या 3 बॉटल महीने का, ठीक है, 10 या 15 दिन के अंदर मैक्सिमम 1 बॉटल कंज्यूम करनी है, सुबह शाम दोनों टाइम पिलाना है, और यू विल सी द रिजल्ट्स। अगले महीने जैसे ही होता है तो अगले महीने आप कुछ और प्रोडक्ट्स को, अच्छा कई बार ये देखा गया डायबिटीज वालों को हार्ट की प्रॉब्लम जरूर होती है। अगर किसी को डायबिटीज है ना तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम 100% होनी ही होनी है, ठीक है। तो अगर डायबिटीज वाले को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप एलोवेरा जेल, आर्कटिक सी, प्रो बी, गार्सिनिया प्लस, ये 4-5 प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन को यूज करवा सकते हो। एंड रिसर्च करो, रिसर्च जितना ज्यादा करोगे ना, किसी भी प्रॉब्लम को लिखो और उसके आगे आप एफएलपी लिख दो, यूट्यूब पे लिख दो या गूगल पे लिख दो, यू विल गेट द वीडियोस, यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो व्हाई डोंट यू हेल्प पीपल इन रिकवरिंग देयर हेल्थ इश्यूज? हमेशा बिजनेस बिजनेस, ठीक है यार, लोग हैं मार्केट के अंदर और बहुत लोग आएंगे, पर क्यों लोगों का फायदा क्यों नहीं करते हो? आपको पता है अगर कोई मैच्योर आदमी 40-50 साल के आदमी की हेल्प हो गई तो वो जितना बिजनेस क्रिएट कर देगा ना, बिकॉज ही इज ऑलरेडी हैविंग अ फेस वैल्यू इन द मार्केट, ही इज हैविंग अ फेस वैल्यू इन द मार्केट। इफ विल टीच देम, मैं डॉक्टर नहीं हूं ना, पर मेरी टीम में है, फार्मेसी है, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं। आपके पास पैसे नहीं हो सकता, आपको लोग मैच्योर नहीं बोलते, लेकिन आप अपनी टीम के अंदर ऐसे लोगों को लेके आ सकते हो जो मैच्योर हैं, आपका काम निकल गया ना भाई, आपका टीम लेवरेज हो गया। राजीव कुमार कह रहे हैं सर मैंने 2cc के टाइम पे भी इन सब के बारे में पढ़ा था काफी कुछ यूट्यूब से, बिल्कुल डिटेल में। जब आपने पढ़ा था तो अब आपको फोकस करना है कि आपको इन सारी चीजों के बारे में मैं बता रहा हूं, लेकिन एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप रिटेल किस तरह से कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो डायबिटीज के लिए मैंने बता दिया, थायराइड हो गया हमारा, ब्लड प्रेशर कवर्ड। नाउ यू आस्क मी सम ऑफ द क्वेश्चंस, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में पूछना चाहते हो, बैकबोन पेन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बैकबोन पेन सिंपल, अगर हमारी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है ना, बैकबोन हो चाहे जॉइंट पेन हो, जॉइंट पेन की बात कर लेते हैं, ग्रीस, नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है ग्रीस घिस गया, ठीक है। वो ग्रीस का मतलब होता है लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन क्यों घिस गया? क्योंकि अगेन न्यूट्रिशन, खुराक वो नहीं मिल रहे हैं जिसकी जरूरत है, और जैसे ही लुब्रिकेशन घिसेगा तो दो हड्डियां आपस में टकराएंगी और खतरनाक पेन जनरेट होता है, खतरनाक। बैकबोन पेन के अंदर भी हो सकता है कैल्शियम की प्रॉब्लम हो सकता है D3 की, डी विटामिन डी की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम कैसे होगी? न्यूट्रिशंस को आप इंट्रोड्यूस करो, एलोवेरा जेल को यूज करो ताकि बॉडी डिटॉक्स हो, और उसके बाद अल्ट्रालाइट जिसके अंदर कैल्शियम भी बहुत अच्छा है और विटामिन डी भी अच्छा है, इम्यू ब्लेंड जिसके अंदर विटामिन डी अच्छा है, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज कराओ, देखो बैक पेन कैसे छू मंतर होता है, छू मंतर। किसी ने पूछा था मुझसे किडनी स्टोन के बारे में, किडनी स्टोन के बारे में बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, इसका मामला पूरा उलझा हुआ है किडनी स्टोन का। होता क्या है, अच्छा डोजेस की जब बात करें तो डोजेस जो है वो एलोवेरा जेल का और गार्सिनिया प्लस का ऐसा है, एलोवेरा जेल आपको बिल्कुल खाली पेट में पीना होता है, ठीक है, खाली पेट में, सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट आप पी सकते हो। उसके बाद क्या है कि आपको 40 मिनट तक या 50 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। एलोवेरा जेल के साथ किसी भी चीज को मिक्स नहीं करोगे आप, 30 से 40 ml या 50 ml आप निकालोगे, शुरुआत थोड़ा कर सकते हो आप, 30-40 ml से शुरुआत कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो उसके डोज को। खाली पेट में किसी भी चीज को बिना मिक्स किए, कई लोग क्या करते हैं आंवला मिक्स कर देंगे, पानी मिक्स कर देंगे, बिल्कुल भी ना करें, एलोवेरा अपना पूरा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने वो कर दिया, पी लिया, 40 ml तक आपने कुछ खाया पिया नहीं, 40 मिनट के बाद आपने गुनगुना पानी का सेवन किया, गुनगुना पानी पिया। शाम के टाइम सेम चीज रिपीट कर सकते हो आप, अगर कोई इंसान चाहे एक टाइम यूज करना है एक टाइम भी कर सकता है, उस टाइम उसको उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर 2 टाइम यूज करता है तो उसको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद क्या करना है, गार्सिनिया को यूज करने का तरीका यह है कि खाना खाने से 45 मिनट पहले गार्सिनिया की एक टैबलेट खा लो, खाना खाने से मतलब दिन में एक टैबलेट खा लो। और कोई भी फॉरएवर का प्रोडक्ट होगा ना, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट के ऊपर जो भी एक एक बॉटल के अंदर जितने टैबलेट्स होंगे, वो समझ लेना आप कि 1 महीने का डोज है, ये एक टैबलेट, एक डब्बा 1 महीने का डोज होता है। अगर उसमें 100 टैबलेट्स हैं तो आप समझ लो दिन के 3 टैबलेट्स लेने हैं, डोजेस इसी हिसाब से है। बाकी ये कोई मेडिसिन नहीं है कि इसका कोई डोज होगा, बॉडी की नीड के हिसाब से आप ले सकते हो। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है आप ज्यादा लेके रिकवर कर सकते हो, अगर आपको कम प्रॉब्लम है आप धीरे धीरे करके कर सकते हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट। और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, रॉयल जेली हो गया, वो जीभ के नीचे लेके लेते हैं, रॉयल जेली याद रखना जीभ के नीचे लेते हैं, क्योंकि ब्लू नर्व जो हमारी होती है ना वो हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, तो हम अगर ये लेते हैं रॉयल जेली को तो वो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज होती है। अब घुटनों के दर्द में या फिर बैकबोन के पेन में एमएसएम जेल का यूज किया जा सकता है, हीट लोशन का यूज किया जा सकता है, साथ के साथ अल्ट्रालाइट और विटामिन डी का यूज किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ किडनी प्रॉब्लम,
किडनी के अंदर जो स्टोन होता है, देखो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी खाना पीना और हवा जा रही है, इसकी वजह से जो हमारी बॉडी में गंद जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जमते 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 हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट करता है स्टोन को। अब स्टोन एक बार क्रिएट हो गया तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें दवाइयां देता है, ठीक है। मान लो आप कैल्शियम लेते हो ना, तो कैल्शियम हम बहुत सारा ले रहे हैं, हम दिन में 4-4 ग्लास दूध पी रहे हैं, पर हमारी जो आते हैं उसके अंदर इतना ज्यादा टॉक्सिन एक्यूमुलेटेड है कि हमारा कैल्शियम बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही। और अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी तो कैल्शियम घूमेगा, कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब नहीं हुई ना, तो कैल्शियम हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, चक्कर काटता है, और वो हमारे या तो लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर गट गट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, गट स्टोन कई बार आपने सुना होगा, वहां पे जाके या तो टिकता है या तो हमारी किडनी के अंदर जाके टिकता है, ठीक है। तो अगर वहां गट के अंदर टिक गया तो बड़ी दिक्कत होती है, वहां पे गॉल ब्लैडर स्टोन जिसको बोलते हैं ना, गॉल ब्लैडर, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर टिक गया अगर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर किडनी के अंदर टिकता है तो उसको हम निकाल भी लेते हैं। अब होता क्या, हम निकाल तो लेते हैं, हम किडनी के स्टोन का ट्रीटमेंट करा लेते हैं, ठीक है, उसको निकाल दिया या बियर वियर पी के जो मर्जी करके आपने किडनी के स्टोन का सत्यानाश कर दिया, पर आंतों के अंदर गंदगी तो अभी भी जमी हुई है ना, आते तो साफ नहीं हुई, अब भी कुछ खाओगे, अब भी कुछ कैल्शियम लोगे, वो एब्जॉर्ब अगर नहीं होगा तो आपका फिर से, आपने सुना होगा कि किडनी स्टोन हुआ था, ठीक हो गया, पर दोबारा हो गया। क्यों? क्योंकि आंतों के अंदर प्रॉब्लम। लोग ये क्यों नहीं समझते कि जिस तरह से हम दूध पीते हैं, डेली पीते हैं, हो सकता है कुछ लोग डेली पीते हो, ठीक है, उसी तरह से एलोवेरा का कंजम्पशन डेली होना चाहिए हर एक फैमिली के अंदर, हर एक घर में, और हर एक मेंबर को एलोवेरा ज्यादा नहीं, 30 ml 40 ml एवरी डे कंज्यूम करना चाहिए। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं और कुछ मैं लेता हूं। लिगामेंट इंजरी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपके लिए, आरजी प्लस और आर्कटिक सी एलोवेरा जेल। आर्कटिक सी के अंदर जो हमारा ये ओमेगा 3 होता है ना, ये ओमेगा 3 बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बॉडी के लुब्रिकेशन और लिगामेंट्स को दोबारा से क्रिएट करने के लिए, और एलोवेरा जेल भी उसके अंदर हेल्प करता है। तो आर्कटिक सी एलोवेरा जेल, आरजी प्लस अगर अफोर्डेबिलिटी हो तो आरजी प्लस भी, एमएसएम जेल, ठीक है, दैट्स इट, ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर हड्डियों के अंदर दिक्कत आ गई है तो आप अल्ट्रालाइट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वहां पे आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर प्रोफेशनल तरीके से पिचिंग कैसे करें? रुक जाइए बताता हूं। लोग ट्रस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि आप ट्रस्टेबल नहीं है, मेरी बात को बुरा मत मानना, बट बात को समझना, जब आपके पास नॉलेज प्रॉपर हो जाएगी तो आप पे लोग ट्रस्ट भी करेंगे, ठीक है। आप अगर प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से बताना शुरू करोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट जरूर करेंगे, क्योंकि आपने सामने वाले को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है यार, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है, जो वो रिसर्च भी करेगा तो वो फील करेगा। जस्ट अ सेकंड, कोई आया है घर पे, और घर पे मैं अकेला हूँ, घर वाले चले गए हैं यार, थोड़ा सा वेट कर लो, टेक केयर, कोई आया है। हाँ जी, बैक। वेट लॉस के अंदर आप C9 किट पे चेक कर सकते हो। C9 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है, जिसमें एलोवेरा जेल भी है, जिसमें आरजी प्लस भी है, जिसमें गार्सिनिया भी है, ठीक है, जिसमें अल्ट्रालाइट भी है, ठीक है। इसको कंज्यूम करने का तरीका जब यूट्यूब पे रिसर्च करोगे या आप इंटरनेट पे रिसर्च करोगे तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, अगर सस्ते में निपटना है तो एलोवेरा जेल 2 या 3 बॉटल, ठीक है, महीने का, गार्सिनिया प्लस अल्ट्रालाइट, ये 3-4, हनी, हनी बहुत अच्छा काम करता है वेट लॉस के अंदर, रात को ठंडे दूध में अगर पीते हैं तो हाँ, बहुत अच्छा काम करता है। पीसीओएस, इसके अंदर नेक्टर बहुत बढ़िया काम करता है, रॉयल जेली बहुत बढ़िया काम करता है पीसीओएस के अंदर, और अल्ट्रालाइट, ये 3 प्रोडक्ट बहुत बढ़िया काम करते हैं पीसीओएस की प्रॉब्लम के अंदर। यस एग्जैक्टली आकाश, एग्जैक्टली 160 से 138 पार्टिसिपेंट्स हो गए। जो लोग एंड तक टिकेंगे ना, वही किसी ना किसी दिन इस पोजीशन पे या इससे भी बहुत ऊपर वो रहने वाले हैं, वो पहुंचने वाले हैं, जो लोग एंड तक टिकेंगे। बिकॉज यही होता है भाई, यही होता है मार्केट में। किडनी स्टोन के लिए जो प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं, नेक्टर, ठीक है, नेक्टर दबा के ध्यान रखना मेरी बात, नेक्टर बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 3 बॉटल 4 बॉटल महीने का,
ठीक है, रॉयल जेली अच्छा काम करता है किडनी स्टोन के अंदर, और सी प्लस अच्छा काम करेगा किडनी स्टोन के अंदर। चेक कर लेना एंड थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लेना। ऑल राइट, बाकी जितनी भी प्रॉब्लम आती है, लीवर प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हर्निया की प्रॉब्लम है, इनके अंदर आपको करना क्या है, एलोवेरा जेल के मात्रा को ज्यादा बढ़ा के, उसके बाद हर्निया जो भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं हर प्रॉब्लम के ऊपर आपको बता दूं, बट ये है कि आप प्रॉब्लम को रिसर्च करो, आप ये देखो कि किस चीज की कमी की वजह से हुई है, बिल्कुल जड़ तक जाओ, ठीक है, और उसके बाद चेक करो कि फॉरएवर के कौन से प्रोडक्ट्स हेल्पफुल हो सकते हैं, यू विल गेट टू नो। इंटरनेट पे सब कुछ है यार। मुकुल सिंह कह रहे हैं प्लीज, प्लीज अबाउट व्हाट, अस्थमा। अस्थमा के अंदर हनी सी प्लस नेक्टर, ठीक है, अस्थमा के अंदर हनी सी प्लस नेक्टर, ठीक है, नेक्टर बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ आप ले सकते हो हीट लोशन। हीट लोशन को आप मतलब लगाओगे नहीं, आप उसका वेपर ले सकते हो, बहुत मार्वेलस काम करेगा, बहुत ज्यादा मार्वेलस काम करेगा। एक बी पॉलन प्रोडक्ट आता था जो कि इंडिया में अभी कंटिन्यू नहीं है, इंडिया में नहीं आ रहा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बी पॉलन अगर आपको मिल सकता है तो आप वहां से मंगवा सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। माइग्रेन, माइग्रेन के लिए आर्कटिक सी, रॉयल जेली, ध्यान से सुनना, आर्कटिक सी बहुत तगड़ा काम करता है माइग्रेन में, हार्ट के अंदर भी बहुत बढ़िया काम करता है, आंखों के अंदर भी बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है, जॉइंट पेन के अंदर भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये कुछ चीजें हैं, आर्कटिक सी बहुत मार्वेलस प्रोडक्ट है, इसके ऊपर रिसर्च करोगे, आर्कटिक सी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ रॉयल जेली माइग्रेन में बहुत बढ़िया काम करेगा, आर्कटिक सी और रॉयल जेली का कॉम्बिनेशन, एंड नेक्टर या फिर एलोवेरा जेल, इसको यूज करवाओगे बहुत फायदा मिलेगा आपको। आईज वीक के अंदर, आईज वीक के अंदर बीट्स एंड पीचेस, बिट्स एंड पीचेस, ठीक है, उसके साथ साथ हम ले सकते हैं आर्कटिक सी, उसके साथ साथ हम ले सकते हैं एलो एक्टिवेटर। एलो एक्टिवेटर आईज के अंदर ड्रॉप्स होते हैं, वो आपको डालने हैं, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। कई बार तो मेरी बहन ने अजीब लगेगा आपको, पर उसको बहुत फायदा हुआ है, हनी को आंखों में लगाया उसने, हनी को, इतने ज्यादा ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स है ना हमारे। हनी को अपनी आंखों में कोई लगाता है क्या? मेरी बहन ने लगाया हुआ है और उसको बहुत तगड़े रिजल्ट्स मिले हैं, उसको आंखों में प्रॉब्लम थी, तो वहां भी फायदे होते हैं। अस्थमा के अंदर मैं बता रहा हूं दोबारा से, नेक्टर, सी प्लस, हनी एंड हीट लोशन। हीट लोशन का वेपर लेना है, ठीक है, जब भी अटैक आता है या जब भी प्रॉब्लम होती है, हीट लोशन का आपको ये लेना है। हेयर फॉल के अंदर अगेन आर्कटिक सी इज वेरी बेनिफिशियल इन हेयर फॉल, अल्ट्रा लाइट इज वेरी बेनिफिशियल इन हेयर फॉल। हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे भी थी, देख लो यहाँ पे, हेयर फॉल की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम थी, ज्यादा मत देखो, इतना ज्यादा बेइज्जती नहीं करनी होती किसी की, अच्छा दिखता हूं मैं, कितनी भी हेयर फॉल हो चुकी हो, ठीक है। तो वेट गेन के लिए भी बताऊंगा, वेट गेन मेरे को बहुत, भाई मैं बता रहा हूँ ऑथेंटिक बता रहा हूँ, चलो। 10th क्लास में मेरे, अगर आपको वैसे मिलेगा नहीं, मैंने सब डिलीट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। तो 10th क्लास में अगर आप मुझे देखते हैं, मेरे किसी भी दोस्त से आप पूछोगे, चाहे अकुल सर हो गए, चाहे आकाश हो गए, जिन्होंने मुझे पहले से देखा हुआ है, आई वॉज, ऐसे कहते हैं ना, लकड़ी, बिल्कुल हड्डी, ठीक है, दैट वॉज मी, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती थी, ठीक है, पब्लिकली बता रहा हूं मैं। और हाँ, मेरे पास है 10th की फोटो, अपने पास ही रख लो सर, ठीक है सर, क्योंकि मेरे पास भी है फिर, ठीक है, ज्यादा ना प्यार करते हैं मोहब्बत ऐसे नहीं चलती, दोनों तरफ से होती है, ठीक है, वायरल कर दूंगा। तो 10th के अंदर बहुत ज्यादा, मैं अगर हो पाएगा तो मैं दिखा दूंगा कभी, ठीक है, दिखाऊंगा और डिलीट कर दूंगा। तो एक तो बहुत पतला था, और ऊपर से बाल झड़ने की प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है, आपकी बॉडी कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं करती, तो हेल्थ बनेगी कैसे, आप मोटे कैसे, मतलब जो भी वेट गेन होता है वो होगा कैसे, ठीक है। मैं तो बहुत ही परेशान था, क्या क्या नहीं खाया है मैंने, ठीक है। कोई बताता था कि सोयाबीन की वो जो होती है बीज, सोयाबीन की फली होती है, उसको फुला के खा, इतना खा लिया उल्टियां कर, राजमा, ठीक है, राजमा को फूलने के लिए देते, रात को राजमा को खा लिया, चबा चबा के कच्चा कच्चा खा रहा हूँ, अगले दिन उल्टियां कर रहा हूँ, हर तरह की चीज करी है यार, मोटा होने के लिए, कि मैं किसी तरह से थोड़ा सा वो हो जाऊं, हेल्दी हो जाऊं, बट नहीं हो रहा था, केले पे केला, केले पे केला, ठीक है, जो जो बताता चला जाए, ठीक है, पीनट बटर उठा उठा के खा रहा हूँ, वो ब्राउन ब्रेड खा रहा हूँ, हर तरह की चीज खा खा के, फिर भी कुछ नहीं होता था। तो वहां पे एलोवेरा जेल आपके वेट गेन में बहुत बढ़िया काम करता है। हेयर, मेरे को जो भी चीज, मेरे को हेयर फॉल की बहुत दिक्कत थी, वो एकदम खत्म हो गई, और वेट गेन जितना मैं चाहता था उतना मैं हो गया। तो एक तो आपको एलोवेरा जेल का कंज्यूम करना है, एक अल्ट्रा लाइट, ठीक है, और एक शैम्पू को बिल्कुल बदल दो, शैम्पू आपको नहीं यूज करना है बाहर का, क्योंकि SLS SLES होता है उसके अंदर, ठीक है। तो शैम्पू आपका होहोबा शैम्पू, और कंडीशनर आपका होहोबा कंडीशनर ही होना चाहिए, ठीक। और उसके साथ साथ रॉयल जेली एंड आर्कटिक सी,
रॉयल जेली और आर्कटिक सी अगेन आपके ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, चाहे एक गर्म मिजाज का बंदा है जो लड़ने पे आ जाता है, चाहे उसके बाल झड़ते हैं, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो रॉयल जेली और आर्कटिक सी काम आता है। अब बालों की प्रॉब्लम में एक और चीज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एलो जेली या फिर एलो स्प्रे। एलो जेली को या तो आप अपने स्काल्प पे मल सकते हो, या फिर एलो स्प्रे जो होता है ना हमारा, ठीक है, वो आप जरूर मल सकते हैं, राइट। हेलो मैम, एक वेबिनार चल रहा है अभी, मैं वेबिनार के बाद कॉल करता हूँ आपको। ओके, थैंक यू। उन्हीं मैम का कॉल था, मैंने बताया था ना, विवेक बिंद्रा सर, विवेक बिंद्रा को जिन्होंने फ्रंट में ज्वाइन कराया था, ज्योति भारती मैम, उन्हीं की कॉल थी अभी। सो बिग गेम, आई एम टेलिंग यू, बिग गेम, फॉरएवर लिविंग इज अ बिग गेम। ऑलराइट, हाँ, एलो फर्स्ट, एलो फर्स्ट, बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन के अंदर एलोवेरा जेल की मात्रा बहुत ज्यादा हो, जेल या फिर नेक्टर, उसके यार कितना, थोड़ा रिसर्च भी कर लो, ठीक है। प्रोबी, फॉरएवर फाइबर एंड एलोवेरा जेल या फिर नेक्टर कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत तगड़ा काम करता है, बहुत। एक और चीज, अगर डायबिटीज ना हो तो आप हनी को, डायबिटीज हो भी तब भी चलेगा यार, फ्रुक्टोज है, कोई दिक्कत नहीं है, हनी को दूध में, ठंडे दूध के अंदर, ठीक है, रात को अगर पी के सो जाएंगे खाना वाना खाने के बाद। हेलो, हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी भाई, क्या हाल है? वेबिनार चल रहा है एक, आप कौन बात कर रहे हैं बता सकते हैं? आप कितनी देर बाद फ्री होंगे? तो मुझसे बात करनी थी आपसे। कौन बात कर रहे हैं आप? मैं गगन बात कर रहा हूँ, गगन पवार। गगन पवार, हाँ जी। ठीक है ब्रदर, एक वेबिनार चल रहा है, मैं करता हूँ आपसे बात, ठीक है, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, ठीक है। श्योर, ओके। ऑलराइट ब्रदर, कितनी लगी आपको वेबिनार में? मेरा 10:30 तक चल सकता है। तो भाई फिर आप 11 बजे के बाद बात करें, क्योंकि मेरी भी मीटिंग है 10 से 11। ब्रदर ऐसा है ना कि मैं 11 बजे के बाद अभी बात कर नहीं पाता हूँ, होता यही है कि एक मतलब टाइम होता है ना, उसमें मम्मी पापा गुस्सा करने लग जाते हैं, तो हम कल बात करेंगे 10-11 बजे के आसपास। थोड़ा जरूरी था यार, और कुछ नहीं। ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं, अगर मैं फ्री हो जाता हूँ ओके, जल्दी श्योर तो कर। श्योर, ओके ओके, बाय। नाम नहीं लूंगा, पर मैनेजर्स हैं ये लोग, नाम नहीं लूंगा मैं इनका, बट दे आर मैनेजर्स मैन, ठीक है। बट स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं जिस तरह का सिस्टम आपको दे रहा हूं भाई, इस सिस्टम को समझो। लोग मार्केट में बावले हुए पड़े हैं, लोगों से काम नहीं हो रहा है, हम बहुत तगड़ा क्रिएट कर रहे हैं यार, हम अगर मेहनत करने लग गए ना। हाँ तो सुन लिया, तो सुन लिया, डरता हूँ क्या मैं तुमसे? डरता हूँ क्या? सुन लिया तो सुन लिया भाई। अरे मजे नहीं लेने, सीरियसली मेरे को काम है, ठीक है, अभी खाना भी नहीं खाया सुबह से, घर वाले नहीं है घर पे, तो बहुत दिक्कत रहती है, एक बैचलर जो होता है ना, सुबह से अभी बहुत दिक्कत थी। तो अभी शांति से बैठेंगे ना आपके साथ, एक्साइटेड फॉर आई डिजिटलप्रेन्योर, इट विल बी लॉन्च्ड वेरी शॉर्टली। मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ, क्या मैं इसको प्री लॉन्च कर दूं? क्या आप मुझे बताइए कि क्या मैं इसको प्री लॉन्च कर दूं, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से, अरे भैया शादी कर लो, नो कमेंट्स। ऑल राइट, आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए फटाफट, नहीं तो इस वेबिनार को हम खत्म करेंगे, बहुत लंबा वेबिनार खिंच चुका है, अभी 1.5 घंटे का हो गया है। अब बात बस इतनी सी है कि इस महीने से आपको फोकस करना है। देखो ये बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जब भी आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताओगे ना, तो सामने वाले का यही रहता है कि वो रेट देखता है, ये इतना महंगा है, और उसके बाद वो मना कर देता है। आपको देखना, ये छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, आपको वो लगता है कि बहुत छोटे प्रोडक्ट्स हैं, इससे क्या फायदा होगा, मैं बता रहा हूं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं फॉरएवर के। चाहे वो सनलिप्स हो, चाहे वो एलो लिप्स हो, चाहे वो टूथ जेल हो, चाहे वो हमारा एवोकेडो सोप हो, चाहे वो हमारा एलो एवर शील्ड हो, ये छोटे छोटे 200 300 200 300 के जो प्रोडक्ट्स है ना, 500 के प्रोडक्ट्स जो हैं, ये अगर किसी के घर में जाते हैं ना, तो सामने वाले को बिलीव करा देते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में बहुत दम है, इस कंपनी के अंदर दम है। अब आप चाहते हो कि सीधा एलोवेरा निकाल दो, सामने वाला अगर नहीं कह रहा है, तो आप कह सकते हो ना, वहां पे आप एक कंसल्टेंट की तरह काम कर सकते हो कि भैया मैं खुद चाहता हूं कि आप ये प्रोडक्ट्स पहले ना लो, आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पहले यूज करो, ठीक है, आपको मैं ये टूथ जेल दे रहा हूं,
टूथ आप यूज करके देखो, इतना तो हम निकाल भी सकते हैं, इतना तो हम अपने गुडविल के नाम पे निकाल सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करके देखो, अगर आपको बेनिफिट लगता है उसके बाद हम बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, राइट? आप सीधा बोल सकते हो कि आई एम डूइंग एन इंटर्नशिप और मुझे ये काम करना है। देखो एक बात ध्यान रखना, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग वहां पे ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी, और जहां पे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी बात नहीं करनी। अगर सामने वाले को ये समझ आ गया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, तो सामने वाला कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो और कितनी भी अच्छी नॉलेज दे दो, उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि अरे ये वैसा है क्या, ये एमबे जैसा है क्या, ये वैसा है क्या, ये एमएलएम जैसा है क्या। भाई एमएलएम खनकना भी नहीं चाहिए। अगर सामने वाले को डायबिटीज है तो उसको आप 10,000 15,000 या 1 लाख रुपए कमाने वाली बातें नहीं करोगे। अगर आप करोगे तो वो दिक्कत वाली बात है, वो आपका ना इधर का रहोगे ना उधर का रहोगे। ठीक है, डायबिटीज है तो डायबिटीज पे बात करो। आप ये बोलो कि भैया मैंने रिसर्च किया, मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगा, एंड दैट इज हाउ आई टोल्ड यू, दैट इज हाउ आई एम टेलिंग यू। नेटवर्क मार्केटिंग मत बताओ, और जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग बता रहे हो वहां पे आपको सीधा बताना है कि वी आर नॉट हियर टू सेल द प्रोडक्ट्स, वी आर हियर टू सेल द प्रोजेक्ट्स। ये बातें आपको थोड़ा लॉजिकली समझना पड़ेगा, राइट? दोनों चीजें करनी है हमें, बैलेंस्ड वे में करनी है, और हमें खतरनाक बिजनेस को बिल्ड करना है। बिल्कुल, सप्लीमेंट के नाम से ही याद करने लगते हैं, सही बात है। हाँ जी, तो हुण दसो, मैं आपको एक टारगेट देता हूं आज। जिन जिन लोगों ने इस महीने के एंड तक, ज्यादा नहीं, अपनी आईडी के ऊपर 500 पॉइंट तक की रिटेलिंग करके दिखा दी, अपनी आईडी पे 500 पॉइंट, धीरे धीरे चढ़ेंगे हम, 1 सीसी तक पहुंचेंगे। जिन लोगों ने, सर हिचकी में क्या देना है, अरे भाई हिचकी में कुछ नहीं है, हिचकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो, हिचकी में ये देना है पानी। ठीक है, रिटेलिंग की टेक्निक्स के लिए अभी लंबा हो जाएगा वेबिनार बहुत ज्यादा, तो रिटेलिंग की टेक्निक्स के लिए कुछ वीडियो आपको शेयर कर दी जाएंगी ग्रुप के अंदर। और सेल्स को सीखिए, जितनी वीडियोस आपको सेल्स के ऊपर मिलती है, हाउ टू डू सेल्स, ठीक है, इंग्लिश वीडियोस हो या हिंदी वीडियोस हो, सेल्स को सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सेल्स एक ऐसी चीज है, देखो हम या तो प्रोडक्ट बेचे या प्रोजेक्ट बेचे, बेचना तो हमें है, सेल्स तो हमें करनी है, चाहे हम प्रोडक्ट बेचे चाहे हम प्रोजेक्ट बेचें, चाहे हम प्रोडक्ट के थ्रू किसी के घर में पहुंचे, चाहे हम प्रोजेक्ट के थ्रू सीधा 30,000 का टर्नओवर करा के 2 सीसी करा के हम किसी के घर पे पहुंचे। आप एक बात को सोचो, अगर आप 15,000 का प्रोडक्ट भी रिटेल कर देते हो, 15,000 1 सीसी तक का प्रोडक्ट रिटेल करते हो, तो आपको तो 35% डिस्काउंट का मिल रहा है, तो आप तो वैसे भी 12,000 का प्रोडक्ट मिल रहा है, आप 15,000 या 16,000 या 17,000 तक का बेच रहे हो, क्योंकि एमआरपी तो उसकी जो 15,000 के प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी एमआरपी 17,000 तक जाती है, तो आप वैसे भी 4-5,000 रुपए कमा लोगे। ठीक है, अगर आपने 1 सीसी की रिटेलिंग पे ध्यान दे दिया तो वैसे भी आप 5-7 हजार रुपए कमा लोगे। अगर आप 3 सीसी की रिटेल बेस भी कर रहे हो, देखो मेरे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं, सेंधवा के हैं एक इंसान, मैं एक बार इस्कॉन मंदिर गया था, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था सीन। मैंने एक वीडियो डाली थी बहुत पहले, जो वीडियो मैंने डिलीट भी कर दी थी, मेरी किस्मत फूटी हुई थी। ठीक है, किसी ने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया था कि ये वीडियो जो है प्रोफेशनल नहीं लग रही है, जिसकी वजह से मैंने उनकी बातों में आके वो वीडियो डिलीट कर दी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी से राय ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, वैलिडिटी सीख नहीं करनी चाहिए, अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी एफएलपी मार्केटिंग प्लान, सुपरवाइजर जब मैं था उसी टाइम पे, और उस वीडियो पे 35-40 हजार व्यूज चले गए थे उस टाइम पे, जिसको बाद में किसी की बातों में आके मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं लग रहा था भाई साहब को। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, वो भाई साहब फॉरएवर भी छोड़ के चले गए, क्योंकि उनसे काम नहीं हो पाया। ठीक है तो उस वीडियो के बाद मेरा एक बंदा मेरे साथ उसने ज्वाइन किया इंदौर से, ठीक है, उज्जैन से, उज्जैन से उसने वीडियो देखी, उसने मुझे कनेक्ट किया, उसने मेरे साथ ज्वाइन किया, मैं उनके साथ वहां पे पहुंच गया। एक एलोवेरा जेल की बिलिंग पे आप सोच नहीं सकते, मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि तू एक एलोवेरा जेल की बिलिंग कर, मैं तेरे पास आऊंगा, हम मिलके 2 सीसी का बिजनेस करेंगे। इस तरह से मैंने बिजनेस को डेवलप किया है। ठीक है, यहां से उठ के सीधा मैं उज्जैन चला गया। ठीक है, उज्जैन जाने के बाद उसने मुझे इस्कॉन मंदिर में बहुत सारे लोगों से मिलवाया, ठीक है, क्योंकि उनकी मदर इस्कॉन में सेवा करती थी। ठीक है, उसी के बाद मैं इस्कॉन का फॉलोअर, मतलब एक तरीके से मैं भी जाने लगा, मेरे को बिलीफ वहां पे बढ़ा। ठीक है, तो वहां पे जो भी लोग मिलते थे ना, उनको वो बताता कि दिल्ली से हेल्थ कंसल्टेंट आए हैं, इनसे आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी आप पूछ सकते हो। तो उन्होंने मेरे से प्रॉब्लम पूछी, मैंने उनको सोल्यूशन दिया, यही नॉलेज मैंने उनके साथ शेयर करी। ठीक है, हेल्थ सेशन मैंने कंडक्ट किया, और वहां पे वो लोग क्या होता है, वहां पे जो भी होते हैं ना सेवा करने वाले लोग, उनका जो भी अमाउंट वो खर्चा करते हैं वो उनको नहीं देना होता है, वो ट्रस्ट को देना होता है, इस्कॉन के ट्रस्ट को देना होता है। तो लगभग उन्होंने बिल बिठा दिया 37-38 हजार का, जिससे इस बंदे का तो 2 सीसी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे एक अंकल आए, हम कहीं और गए हुए थे किसी और बंदे के पास, तो वहां पे एक अंकल आए जो अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाने वाले थे, आज भी वो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो अपनी बेटी का 2 दिन बाद ऑपरेशन करवाने वाले थे, और ऑपरेशन करवाने के लिए
उससे पहले वो इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने आए थे 200 किलोमीटर दूर से, सेंधवा से वो आए थे उज्जैन में, ठीक है। और वहां पे उज्जैन के पंडित जी ने बोल दिया कि इस्कॉन के पंडित जी ने बोल दिया कि यहाँ पे एक हेल्थ कंसल्टेंट आए हुए हैं दिल्ली से, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। अब नॉलेज तो बिकता है भाई, मैंने बताया नॉलेज बिकता है, तो उन्होंने बोला कि मेरी बात करा तो प्लीज मेरे को मिलवाओ इनसे, किसी भी हालत में मिलवाओ। वो मेरे पास आया, ही वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, पैसे की कोई कमी नहीं। बेटी का प्रॉब्लम क्या था, बेटी के नीज ना ऐसे टेढ़े हो गए थे, ठीक है, पैरों में ये प्रॉब्लम आ गई थी, ऑपरेशन कराने की नौबत आ चुकी थी, ठीक। उन्होंने मुझे बोला ये चीज ठीक हो सकती है क्या? मैंने बोला कि मुझे कोई आइडिया नहीं है सर कि ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मैंने वो बस इतना पूछा ऑपरेशन में कितना पैसा लगने वाला है। उन्होंने मुझे मुझे बोला लगभग 9.5 लाख रुपए लगेंगे मेरे। अब मैंने उनको बोला कि सर 9.5 लाख रुपए जब लग ही रहे हैं आपके, तो आप 8, 9, 10 हजार के प्रोडक्ट्स ट्राई करके देखो, क्या पता फायदा हो जाए। 2 दिन बाद कराने वाले ऑपरेशन 15, 20 दिन बाद करवा लेना, अगर आपको दिखता है थोड़ा बहुत भी फायदा, तो क्या पता आपको मिरेकल हो सकता है। अगर इस्कॉन मंदिर में आए हो, भगवान ने कनेक्ट करवाया है, देखते हैं क्या होता है चमत्कार। वहां पे मैंने उनको कुछ प्रोडक्ट्स बताए, ठीक है। तो मेरे को दुर्गेश ने इशारा कर दिया, एक बंदा था जो बाद में डीएक्टिव हो गया, सच बता रहा हूँ डीएक्टिव हो गया वो बाद में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है ना सो कॉल्ड, अच्छी लगती हैं, फिर वहां भी कुछ नहीं करते, यहाँ भी कुछ नहीं करते। तो उसने मुझे बताया कि यार ये अच्छे पैसे वाले हैं, इनको तू बता सकता है, आराम से बता। तो मैंने फिर बिल बिठा दिया सीधा सीधा 30 हजार तक का। मैंने 2 सीसी का ही बिल बिठा दिया पूरा। तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने पैसे पकड़ाए, 18 हजार रुपए मुझे एक साथ दिया, और बाकी बोला कि आपको ट्रांसफर करता हूँ। अगले दिन इंदौर ऑफिस पे गया मैं, इंदौर ऑफिस पे जाके उनकी बिलिंग करी। आज भी हर महीने इतने अच्छे लगे उनको प्रोडक्ट्स, हर महीने, या फिर कह सकते हो 1.5 महीने के अंदर अंदर उनके कम से कम 1 सीसी का ऑर्डर आता है, जिसमें 7, 8 तो सिर्फ एलोवेरा जेल होता है। एलोवेरा जेल इतना पसंद आया उनको। तो आपको ना रिटेलिंग पे जब तक फोकस नहीं करोगे, तब तक आपका एक कस्टमर बेस तैयार नहीं हो पाएगा। कस्टमर बेस अगर तैयार हो गया, तो वो लोग खुद भी लेंगे और वो लोग 4 लोगों को और दिलवाएंगे। हाँ हाँ, मैंने करी है मेहनत, मैंने करी है मेहनत, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, आपको बताऊंगा धीरे धीरे जैसे जैसे याद आता रहेगा। नी के प्रॉब्लम में बहुत हद तक इफेक्ट आया था उनको, पर नी का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, उनका जो टेढ़ा हो चुका था। कई बार होता है ना कि जहां पे मेडिकल साइंस की जरूरत है, वहां मेडिकल साइंस की ही जरूरत है। उनको हेल्प हुआ, बट पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने ऑपरेशन तो करवा ही लिया, बट बाकी मैं बोलता हूँ ना, एलोवेरा जेल को घुसाओ तो सही बॉडी के अंदर, जिस चीज के लिए घुसा रहे हो उस चीज में फायदा करे ना करे, बॉडी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं यार, कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा, और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया एलोवेरा जेल को, ठीक है। क्योंकि उनकी मम्मी को भी कुछ प्रॉब्लम थी, उनके पापा को भी कुछ प्रॉब्लम थी, उनकी बहन को भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, ठीक है, सिस्टर को पीसीओडी, तो उनके घर में प्रोडक्ट्स पसंद आ गए। बात इतनी सी है। हम यहाँ पे डॉक्टर्स तो है नहीं कि हम मेडिकल साइंस वालों को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, गलत बात है ये, ठीक है। लेकिन हमारा काम यह है कि सामने वाले के घर में प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है अपने को। क्या हम जिन लोगों ने इस महीने 500 पॉइंट तक की बिलिंग कर दी, उन लोगों के लिए अगले महीने एक सरप्राइज है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, पर उन लोगों के लिए अगले महीने एक सरप्राइज होने वाला है। वो हो सकता है सरप्राइज सेशन हो, वो हो सकता है कैश कुछ हो, वो हो सकता है कोई पार्टी हो। पार्टी हम इस महीने भी करने वाले हैं, बट दिक्कत ये है कि अभी जब तक आई डिजिटल प्रिंटर लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि क्राइटेरिया कहीं ना कहीं उसी में छुपा हुआ है, तब तक हम पार्टी नहीं करेंगे। लेकिन पार्टी करेंगे जरूर, ये पक्की बात है। अगर मैं घूम रहा हूं इतना, और मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, आज मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि अगर हम लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, अगर हम किसी एक कॉमन डेस्टिनेशन पे, अगर पूरी टीम की मीटिंग, मतलब मीटिंग भी क्या रखें, मतलब पूरी टीम का एक ट्रिप रखें, चाहे साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, बीच में कहीं पे या किसी मस्त प्लेस पे, गोवा, यस मेरे दिमाग में आ रहा था, अगर हम रखें 3, 4 दिन का बूट कैंप रखें, तो आपके लिए कैसा रहेगा? पूरी टीम जहां जहां से जिस जिसको आना है आओ। अब आपको पता है ये कैसा रहेगा, कितना इफेक्टिव काम करता है, कैसा रहेगा। आप सामने वाले को बोल सकते हो कि मुझे ना अभी अभी पता लगा है, मैं अभी रिसर्च कर रहा था, थोड़ा बहुत कुछ इंटर्नशिप्स चेक कर रहा था, तो मेडिकल साइंस के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो डायबिटीज के ऊपर मुझे पता लगा कि नेचुरली भी डायबिटीज ठीक हो सकता है। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं कि डायबिटीज किस तरह से नेचुरली भी खत्म हो सकता है? सामने वाला इंसान क्या बोलेगा? एक ही आंसर है, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल मत पूछो कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, नहीं तो आंसर ये भी हो सकता है मत बता, मत बता भाई, रहने दे। दौड़ेगा, दौड़ा देंगे। कितने लोगों को लगता है 500 पॉइंट की बिलिंग अपनी आईडी पे डलेगी, अपनी खुद की आईडी पे डलेगी 500 पॉइंट की बिलिंग, चाहे रिटेल हो चाहे पर्सनली कंज्यूम हो? डलना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेना है।
200 पॉइंट डालो, 300 पॉइंट डालो, 500 पॉइंट डालो, पर रिटेलिंग पे भी फोकस करो, क्योंकि जो कैश बचता है ना, एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है, जो लोग ज्वाइन करते हैं वो लोग कुछ बिलिंग करते हैं तो आपको अगले महीने पैसे मिलते हैं, करेक्ट है, अगले महीने पैसे मिलते हैं। बट यहाँ क्या है, जैसे ही प्रोडक्ट रिटेल हुआ, हाथ में कैश आ गया, आपने लिया था 1400 का, सामने वाले को भेज दिया 1700 का, 300 रुपए जेब में। इस तरह से अगर आपने 5-10, मान लो एक बॉटल की बात कर रहा हूं, अगर एक प्रॉब्लम है किसी को, आपने 5-7 हजार का ऑर्डर बताया उसको, कंसल्टेंट की तरह काम करना है यहाँ भी आपने। अगर आपको पता है कि ये बंदा काहे किच करेगा पैसों के ऊपर, तो आप पहले बताओ 12,000 तक के प्रोडक्ट्स, आप पूरा पैकेज बताओ, ठीक है, 12,000 का या 15,000 का बताओ, उसके बाद बोलो मैं खुद नहीं चाहता आप इतना करो, मैं आपको बता रहा हूं आप इन 3 प्रोडक्ट से शुरू करो, आप 3-4 हजार से प्रोडक्ट से शुरू करो, उसके बाद अगर आपको रिजल्ट दिखता है तो आप अपने आप करोगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता आंटी कि एक ही बार में आपका इतना खर्चा हो जाए, बिकॉज द थिंग इज, मुझे भी पता है अभी प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, तो आप इतने से करो, अगर आपको रिजल्ट दिखता है तो आप बाकी का तो अपने आप कर लोगे ना। ठीक है, मैं चाहता तो आंटी आपको सीधा सीधा बोल सकता था कि आप 15,000 का कर लो, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्ट्स में दम है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, आप कंसल्टेंट की तरह काम करोगे। और एक और बात, फीलिंग्स को टच करना है। विवेक बिंद्रा की एक वीडियो है, लिख लेना कहीं पे, सेल्स के ऊपर, कि फीलिंग्स को कैसे, बेनिफिट्स को कम बताओ, ठीक है, फीचर्स को कम बताओ और बेनिफिट्स को फील कराओ सामने वाले को। जैसे मैं जब सेल्स करता था, मैं तो मैं लोगों को ऐसा बताता था, सारी बातें बता दी, बट धीरे धीरे मैं थोड़ा सा फीलिंग टच करता था। फीलिंग का मतलब कि आंटी जब कॉन्स्टिपेशन रहती है ना, जब कॉन्स्टिपेशन रहती है तो सर इतना दुखता है, मतलब सुबह सुबह अगर इंसान फ्रेश ना हो पाए तो सर इतना दुखता है, पूरा दिन दिमाग भारी भारी रहता है, कोई काम में मन नहीं लगता। अब ये जो बात मैंने बोली, क्योंकि ये मैंने फील की हुई है, सामने वाला भी तुरंत फील करेगा। किसी भी दिन अगर ऐसा होता है कि फ्रेश ना कर पाए तो वो फील करता है कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम तो होती है। उसको मैंने वहां पे प्रॉपरली उस जगह पे पिन किया। उसके बाद मैंने बोला कि एलोवेरा जेल जब आप कंज्यूम करना शुरू करोगे, पहले 7 दिन के अंदर, मतलब आपके पेट से ऐसा आपको फील होगा, आपका पेट बोलेगा कि भाई थैंक यू, तूने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है, कुछ अच्छा डाला है मेरी बॉडी के अंदर। दैट इज अ फीलिंग, दैट इज अ फीलिंग दैट आई एम टचिंग, राइट, गेटिंग इट। मैंने पूरी चीजें बताई कि एलोवेरा किस तरह से काम करता है, लिग्निन होते हैं, सैपोनिन होते हैं। ठीक है, लिग्निन क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, ढीला करता है। सैपोनिन क्या करता है, उसको साबुन को वो करता है, मतलब लचीला बनाता है। सैपोनिन उसको साफ करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि जब एलोवेरा आपके अंदर जाता है तो आपको जो फील होगा ना, आपको पहली बार फील होगा कि मैंने जिंदगी में कहीं सही जगह पे पैसे डाले हैं। और ठीक है, और फ्रेश, तो सबसे पहली चीज तो आपके डाइजेशन के अंदर काम करेगी, एकदम मस्त फ्रेश हो गया। सामने वाले को जो फील, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, 90%, 95% लोगों को अभी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। कोई इंसान, मतलब अगर आप 100 लोगों में पूछोगे ना डाइजेशन कैसा रहता है, 100 में से 95 लोग बोल देंगे कि भैया डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अगर दिल्ली और गुड़गांव और एनसीआर के एरिया में देखोगे ना, तो डाइजेशन तो बर्बाद है लोगों का। ठीक है, क्योंकि खान पान बर्बाद है। ठीक, मुझे भी थी, एंड आई एम सो गुड, लवली 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 टू नो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री के लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और मैं बता दूंगा आपको, आप मेरे से कनेक्ट कर लेना। All right, guys. Thank you so much. This was all about today's session. I hope हर बंदा जो जिंदगी में इस लेवल तक पहुंचना चाहता है, मैनेजर बनना चाहता है, और मैनेजर बनने के बाद लाखों रुपए कमाना चाहता है, वो धीरे धीरे मेरे बताए हुए स्टेप्स पे चलेगा। सिंपल स्टेप्स हैं, शिवम सर की बात याद रखना, स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, बट इजी नहीं है। इजी नहीं है। यहाँ पे कई बार आपको फील होगा कि यार मैं बेच रहा हूं क्या, यार मैं कैसा लगेगा, मेरे इमेज क्या बन रही है। अरे भाई एक बात रखना, जिस महीने 5 लाख रुपए आ गए ना, जिस महीने 5-5.5 लाख रुपए आ गए, 5 लाख छोड़ो, 1.5 लाख 2 लाख पे आ गए, इमेज ऐसी बनेगी कि गिराए नहीं गिरेगी। कितने लोग कोशिश कर लेंगे कि इमेज गिरा दें, ठीक है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, बट तुम्हारा टस से मस नहीं होने वाला हिसाब किताब, बिकॉज तुमने क्रिएट कर लिया होगा। तुम्हें हर कहते हैं ना, एक इंसान जिसने जीरो से लेके सारा काम किया है, तो वो उसको गिराना बड़ा मुश्किल है। जिसने सीखा ही ठोकरों से चलना है, उसको गिरा नहीं सकते तुम, राइट। सो रिसर्च करो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, भाई साहब आपके लिए ट्रेनिंग होती है, एवरीडे ट्रेनिंग्स होती है हमारी टीम की तरफ से, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो। ठीक है, आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस आने वाली है, 500 से 5 लाख तक पहुंचने वाले हैं हम लोग। सो लेट्स बैंग ऑन दिस मंथ, बड़ा खेलते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता हो तो बोले, यहाँ पे मतलब लिखे चैट पे, मैं उनको थोड़ी देर के अनम्यूट कर दूंगा।
whatever experience you want to share, कुछ भी आप experience अपना share करना चाहते हो। स्वेलिंग के लिए आप एलोवेरा जेल को यूज करवाइए, थोड़ा ज्यादा एलोवेरा जेल को यूज करवाइए, एलोवेरा जेली को लगाइए वहां पे जहां पे स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। या तो आप मेरे से या अपने अपलाइन से पर्सनली कनेक्ट करना, कहां पे स्वेलिंग है, किस चीज से स्वेलिंग है, वो जब आप बताओगे तो ही बता पाएंगे कि क्या यूज करा जा सकता है उसके अंदर। लेग्स की स्वेलिंग है क्या, इसको फाइलेरिया बोलते हैं, फाइलेरिया। फाइलेरिया के अंदर आपको दबा के एलोवेरा जेल, नेक्टर, अल्ट्रालाइट, आरजी प्लस, सी प्लस, इम्यूब्लेंड, ये ऐसी बीमारी है, ये सच में बहुत बहुत, और अगर ज्यादा टाइम हो गया है तो इसको बहुत टाइम लग जाता है। ये एक कीड़ा होता है जो रात के 12 बजे एक्टिव होता है, ठीक है। फाइलेरियल बीमारी बोलते हैं इसको, फाइलेराइसिस बोलते हैं इसको। सो इसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करवाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक कंज्यूमर पे मैंने देखा था, बहुत टाइम लग गया था, 1 से 1.5 साल लगा था, तब जाके वो ठीक हुआ था, ठीक है। तो आपको एलोवेरा जेल कंटिन्यूअस रखना है, आपको नेक्टर कंटिन्यूअस रखना है, आपको अल्ट्रालाइट कंटिन्यूअस रखना है, आपको इम्यूब्लेंड कंटिन्यूअस रखना है। ये ज्यादातर यूपी और बिहार के लोगों में होता है ये ज्यादातर, ठीक है। रिंकल्स, नाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, रिंकल्स क्यों आते हैं, लेडीज के ऊपर बहुत तगड़ा काम करने वाला है, मेरी वीडियो देख लेना, हेल्थ सेशन, हाउ टू कंडक्ट हेल्थ सेशन, आपको समझ आ जाएगा। लेडीज के ऊपर बहुत तगड़ा काम करता है ये, क्योंकि लेडीज बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने स्किन को लेके। बट सबसे बुरी बात यह है कि आज की 20 साल की, 25 साल की या 30 साल की जो लेडीज होती हैं, उनको देख के आपको लगेगा कि इसकी एज 35 साल की है, इसकी मतलब अपनी उम्र से ज्यादा उसके स्किन पे ऐसे इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, अपनी उम्र से ज्यादा चल रही है वो। अगर यही बात आपने सामने वाले को बोल दिया तो वो तुरंत टच हो जाएगी, तुरंत उसको लगेगा कि भाई सही बोल रहा है, आपने फीलिंग्स को टैप कर दिया। समझ आई बात। अब होता क्या है, हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स अभी बन रहे हैं और करोड़ों सेल्स अभी मर रहे हैं, अभी सेम टाइम पे हम बात कर रहे हैं ना, तो करोड़ों सेल अभी हमारी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं और करोड़ों सेल हमारी बॉडी के अंदर मर रहे हैं सेम टाइम पे। अब जब एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसके सेल के बनने की स्पीड बहुत फास्ट होती है, सेल के बनने की स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, मरने की स्पीड बिल्कुल जीरो होती है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर आप जब भी देखोगे ना बच्चे की तरफ, तो आपको एक ग्लो दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसके सेल्स बहुत रैपिडली बन रहे हैं। बट जैसे जैसे हम हवा पानी खाने के संपर्क में आते हैं, 15 साल 20 साल की हमारी एज होती है, तो हमारे सेल के बनने की स्पीड कम हो जाती है और मरने की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से रिंकल्स, एजिंग इफेक्ट्स, ठीक है, इस तरह की चीजें हमारी बॉडी के अंदर दिखनी शुरू हो जाती है हमारे स्किन के ऊपर। अब करना क्या है, अगेन एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल इज सेल रीजनरेटर, आपकी बॉडी के अंदर जितने डेड सेल्स हैं उसको रीजनरेट करता है। रॉयल जेली बहुत तगड़ा काम करता है आपकी स्किन को रिजुविनेट करने पे, ठीक है। एलो एक्टिवेटर यूज कर सकते हो, एलोवेरा जेली, प्रोपोलिस यूज कर सकते हो, यार बहुत सारी चीजें हैं यार, मैं तो कहता हूँ सारी यूज कर लो, अमीर बन जाओगे, बहुत पैसा आएगा। मजाक कर रहा हूँ, बट मैंने आपको दिखाया भी था एक वेबिनार के अंदर, दिखाया भी था, अभी भी चाहो तो मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे मेरे घर पे फॉरएवर का शायद ही कोई प्रोडक्ट होगा जो मेरे घर में यूज नहीं हुआ। अब ये नहीं कह सकते आप कि मैंने मैनेजर बनने के बाद यूज किया, मैंने मैनेजर बनने से पहले ही, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करोगे ना, हम आप खुद कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कि आपको खुद लगेगा ये प्रोडक्ट ट्राई करना है मुझे, ये प्रोडक्ट यूज करके देखना है, और जब आपने यूज कर लिया फिर उसके बाद जो आप निकालोगे ना, मुझे पता है आपने आज तक कभी भी अल्फा ई फैक्टर को निकाला है, अल्फा ई फैक्टर किसी को सजेस्ट किया है, अल्फा ई फैक्टर बताना, नहीं किया होगा। और उन लोगों ने कभी भी वो मतलब अपने आप को रोक ही नहीं पाए होंगे जिन लोगों ने अल्फा ई फैक्टर को यूज कर लिया होगा। जिसने अल्फा ई फैक्टर को एक बार यूज कर लिया, वो अपने आप को रोक ही नहीं सकता है लोगों को सजेस्ट करने से। वो बताएगा, कभी कोई बंदा डोसीसी भी कर रहा हो उसको बोलेगा भाई अल्फा ई फैक्टर को जरूर करियो, जरूर करियो, क्योंकि उसने खुद यूज किया, उसको पता है। बट जिसको नहीं पता वो बोलेगा यार फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट ही नहीं है, अल्फा ई फैक्टर उसने खुद यूज नहीं किया। चाहे एवोकाडो सोप हो गया, एवोकाडो सोप जो खुद यूज कर ले वो 100% रोक ही नहीं सकता खुद को किसी सामने वाले को बताने से। जिसने स्क्रब यूज कर लिया वो रोक ही नहीं सकता खुद को बताने से, ठीक है। हाइड्रेटिंग क्लींजर, मतलब जो प्रोडक्ट आप एक बार यूज कर लो, एक बार कोई प्रोडक्ट यूज कर लो, तुम खुद को रोक नहीं पाओगे उस प्रोडक्ट को आगे शेयर करने से, ठीक है। सो दैट इज द बिजनेस, वी आर इनटू द बेस्ट बिजनेस, एंड बहुत आगे जाओगे आप लोग, मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, बोला है ना अभी रिसेंट पोस्ट के अंदर, आज होगा या कल होगा, पर जब होगा सब होगा, ठीक है। चलो, ऑल राइट गाइस, टेक केयर। साइमन सर अगर हमारे साथ हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू स्पीक समथिंग। अगर आप सुन रहे हैं सर तो आप भी कुछ गाइड कर सकते हैं प्लीज। आई थिंक ही इज नॉट देयर, उन्होंने मीटिंग को शुरू कर दिया बस, दैट्स इट। साइमन सर इज नॉट हियर, वेरी सॉरी। ऑल राइट गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।
यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। साइमन सर से हम मिलेंगे 21 तारीख को। बाय बाय।